भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। रामं तथाविधं दृष्ट्वा मुनयो भयविह्वलाः हाहाकारं प्रकुर्वन्तः शान्तिं जे पुश्चकेचन। कल के उपाख्यान में हमने 22वें सर्ग तक व्याख्यान किया था और जो राम रावण युद्ध हुआ, सहस्रानन रावण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का युद्ध हुआ, उसमें भगवान के द्वारा चलाए गए दिव्यास्त्र को अपने बाएं हाथ से पकड़कर सहस्रानन ने खंडित कर दिया और भगवान के ऊपर रावण ने जो बाण चलाया वह भगवान के वक्षस्थल को विदीर्ण करके पाताल में प्रविष्ट हो गया और भगवान पुष्पक विमान पर ही अचेत होकर प्राणवत हो गए। तो इन सब कथाओं में बहुत से लोग मोहित होते हैं। गरुड़ जी भी मोहित हुए थे। ये तो सहस्रानन है, गरुड़ जी तो दशानन में ही मोहित हो गए थे। जब रावण युद्ध अजान की हो तब नाग की पास सबे सिर डारो, तो उस समय गरुड़ जी आए हैं। या मेघनाद ने जब इनको किया है उस समय गरुड़ जी आए हैं। तो बहुत ऐसे कथानक तो लंका वाले युद्ध में भी हुए, जैसे लक्ष्मण जी का मूर्छित होना और राम जी का विलाप करना। ये बहुत से ऐसे कथानक हुए हैं बीच में, जब भगवान के सीता संबंधी विलाप को, विरह को देखकर सती का मोहित होना। तो ऐसे बहुत से प्रकरण शास्त्र में प्रसिद्ध हैं कि भगवान की लीला को देखकर सती जी या गरुड़ जी ये सब मोहित हुए हैं कि ऐसा क्यों, भगवान है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो भगवान क्यों हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ समझना चाहिए कि जो सहस्रानन रावण है, 1000 मुख वाला जो रावण है, उसके बाण से भगवान मूर्छित हुए
और भगवान को इस प्रकार से अचेतावस्था में देखकर जो ऋषिगण हैं व्याकुल होते हैं, हाहाकार कर रहे हैं, शांति पाठ कर रहे हैं। और भगवती जानकी जी अभी भी मुस्कुरा रही हैं। तदा तु मुनिभिर्दृष्टा सीता प्रहसितानना वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे सीताम प्रोचुर्महर्षयः। भगवती सीता हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं पुष्पक पर बैठे हुए, और सीता जी भगवान को वैसे मूर्छित देखकर मुस्कुरा रही हैं। तो वशिष्ठ इत्यादि सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर और चिंतित होकर कहने लगे कि हम लोगों ने इतनी प्रशंसा कर क्यों दी भगवान की। जो ये सहस्रानन वाली बात बताने के लिए सीता जी विवश हो गई, और भगवान के पास ये सहस्रानन रावण का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। ये सब जो वर्णन किया गया उसी से भगवान के हृदय में क्रोध हुआ, अमर्ष हुआ, यहाँ आ गए और इस प्रकार का दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। और पता नहीं इस रावण ने जो वायव्यास्त्र चलाया उससे भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण ये सब जो उड़े थे तो कहाँ कहाँ जाकर गिरे होंगे, सकुशल होंगे कि नहीं होंगे, सब मंत्री कहाँ गए। श्रुत्वैतद्वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनां रामं तथाविधं दृष्ट्वा शयानं पुष्पकोपरि पुण्डरीकनिभे नेत्रे निमील्य रणमूर्धनि आलिङ्ग्य चोरसा सुप्तं प्रियामिव धनुस्सरम्। भगवती सीता जी ने जब महर्षियों का वैसा विलाप सुना, वैसा संकट देखा, भगवान मूर्छित हैं, तो सोचे कि अब अपने पराक्रम को दिखाने का उचित अवसर है। क्योंकि जब तक भगवान सक्रिय थे तब तक ऋषि महर्षियों को भगवान का भरोसा था। अब भगवान भी निष्क्रिय हो गए तो एकमात्र हम ही बचे पुष्पक पर। अब तो ऋषि महर्षि के पास हमारे शरण में आने का के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो जिस प्रकार से कोई अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति को हृदय से लगा ले और छोड़े नहीं, तो भगवान धनुष को वैसे ही अपने हृदय से लगाए हुए मूर्छित थे। तो सीता जी ने क्या किया, देखा कि ये धनुष तो सौतिया डाह उत्पन्न कर रहा है हमारे हृदय में, भगवान इतने प्रेम से धनुष को गले लगाए हैं, ये तो मेरा अधिकार है। तो भगवान को धनुष समेत सीता जी ने आलिंगन किया है। आलिंग्य चोरसा सुप्तम प्रियामिव धनुष्शरम। और अट्टहास किया है सीता जी ने, पुष्पक विमान के ऊपर ही खड़ी होकर अट्टहास किया, और अचानक से उनका पूरा स्वरूप बदलने लगा। तो कैसा दिखता है स्वरूप, साट्टहासं विनद्योच्च सीता जनक नंदिनी स्वरूपम प्रजहौ देवी महाविकट रूपिणे छुच्छामा च कटोराक्षी चक्र भ्रमित लोचना। ऐसा लगा जैसे कई कई वर्षों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो क्षुधा तुरा अवस्था के रूप को धारण किया, और उनकी आंखें एकदम गड्ढे से युक्त हो गई, जैसे कोई बहुत ज्यादा कंकाल के समान हो जाता है, भूख प्यास से जो हड्डियां दिखने लग जावे, शरीर सूख जावे, पेट में गड्ढा हो जावे, आंखों में गड्ढा हो जावे उपवास अधिक करने से। ऐसा ही लगा सीता जी के रूप को देखकर जैसे कई कई मनवंतरों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। और उनके उदर में क्षीणता, उनके शरीर में क्षीणता, ऐसे क्षीण कटी क्षीणोदर होना स्त्रियों का सौंदर्य है, लेकिन एक भूखे प्यासे वाला एक अलग विकृत रूप दिखता है ना। और नेत्र धंसे हुए, और आंखें एकदम घूम रही हैं, जंघाएं बड़ी बड़ी हैं, और जो स्वर है वो बहुत कठोर है, कर्कश है। ऊपर से मुंडमाला उन्होंने धारण की हुई है। हड्डियां जो हैं उनके शरीर में लगी हुई हैं, हड्डियों का जो आभूषण है, जैसे आप लोग तुलसी को गढ़ के पहनते हैं तो कई बार टकराती है तुलसी तो दो मालाओं के रगड़ से शब्द होता है, वैसे हड्डियों को ही उन्होंने अपने माला के रूप में धारण किया हुआ है। 4 भुजाएं हैं उनके, विकृत मुख है, और सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी जो मालाएं थी पहले भगवती सीता जी के गले में, वो साक्षात मुंडमाला बन गई। ललज्जिह्वा जटाजूटर मंडिता चंडरोमिका प्रलयाम्भोध कालाभा घंटा पाश विधारणी। उनकी जीभ बार बार बाहर की ओर लपलपा रही थी, जैसे सर्पिणी की जिह्वा बाहर की ओर लपलपाती है, वैसे भगवती की जीभ जो है बहुत लंबी और बाहर की ओर लपलपा रही है। उनके सुंदर सुंदर केश पास अचानक से जटाजूट में परिणत हो गए। उनके कोमल कोमल रोमकूप बिल्कुल तलवार की धार के समान नुकीले रोम हो गए। और भगवती ने पुष्पक विमान से नीचे की ओर कूदा, एक हाथ में खप्पर था, एक हाथ में खड्ग था, और जैसे नीचे से रेंगते हुए सर्प के ऊपर कोई बाजिन या चिलनी ऊपर से झपट्टा मारे, वैसे ही रावण के रथ पर वो कूद पड़ी, और सिरान सिरावण श्यासु निमेषांतर मात्रतः, पता भी नहीं चला कि उसके 1000 मस्तक कहाँ उड़े। मतलब इतनी शीघ्रता से कूदी ऊपर से, जैसे ही दशानन को मारने के समय बार बार उसके मस्तक नए हो जाते थे, और फिर कई कई दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक युद्ध चला है। कहीं 2 महीने वर्णन, ऐसे तो कहीं कहीं 3 दिन भी वर्णन है, लेकिन 2 महीने तक का भी वर्णन मिलता है लगभग। तो इतना लंबा युद्ध इन्होंने नहीं किया, बस ऊपर से ऐसा विकराल रूप बनाकर कूदी, और एक ही बार खड्ग चलाया तो उसके 1000 मस्तक
समाप्त हो गए। और बाकी जो कुछ योद्धा थे उनको नाखून से ऐसे ऐसे करते हुए टप 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 सबके माथे में जैसे कोई बुलबुला फोड़े बच्चा, वैसे ही भगवती ने लीला मात्र से सबके मस्तक तोड़ तोड़ के पृथ्वी में डाल दिए। भिन्ना निपातयामास भूमौ तेषां दुरात्मनाम, किसी के पेट फाड़ दिए, किसी के पैर काट दिए, मतलब सिंगल पीस में कोई नहीं बचा, सबको 1/2, 1/3, 1/4, 1/100 जिसका जैसा भाग्य था वैसा कर दिया भगवती ने। और पैर से लात मारकर जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको एक बार लात मारती थी, उनका पेट कुचल देती थी और आते निकालकर माला पहन लेती थी। पार्श्वेन निजघानान्यान पार्श्वनान्यान पोथयत कांस्येन शरीरवातेन दृष्ट्वाप्यन्यान पातयत। भगवती जब बड़े वेग से किसी को मारने जाती थी तो उससे जो हवा का वेग होता था उस शीघ्र गमन से, उसके कारण अगल बगल के कितने योद्धा उड़ जाते थे। तो किधर भी उनकी दृष्टि पड़ जाए उधर ही पूरा क्षेत्र जो है वो मृत राक्षसों से भर जाता था। किसी को उठाकर सागर में फेंक देते हैं, किसी का गला घोंट देते हैं, किसी का केस पकड़कर खा जाते हैं, किसी के कंधे पर सीधे कूद देते हैं तो घुटने से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं या कंधे पर, तो वो शरीर उसका विदरण हो जाता। तो तान सर्वान् निमिषेण एव निहत्य जनकात्मजा तेषां मंत्रेण शिरसां मालाभिः कृतभूषणा, उनके मस्तक में छेद किया और उनकी अतड़ियों से उनके मस्तकों को जैसे मोती गूंथते हैं, वैसे रस्सी और मोती होती है, धागा और मोती, तो मोती के स्थान पर मस्तक हैं और सूत्र के स्थान पर अतड़ियां हैं, वैसे ही माला बनाकर भगवती सीता जी ने धारण कर लिया। और उसके जो मस्तक इधर उधर गिरे थे राक्षसों के और सहस्रानन के भी, उनसे गेंद वाली क्रीड़ा, वॉलीबॉल या जो भी कह दें, वो खेलने लगी। अब भगवती जानकी जी के इस विकराल रूप में जो इनके रोमे थे, रोमकूप से मातृकाओं का प्राकट्य हुआ है। उनमें से कुछ मातृकाओं के नाम यहाँ पर वर्णित किए जाते हैं। प्रभावती, विशालाक्षी, पालिता, गोनसी, श्रीमती, बहुला, बहुपुत्रिका, अपसुजाता, गोपाली, बृहदम्बालिका, जयावती, मालतिका, ध्रुवरत्ना, भयंकरी, सुदामा, वसुदामा, विशोका, नंदिनी, एकचूड़ा, चक्रनेमी, चटीतमा, उत्तेजनी, जया, सेना, कमलाक्षी, शोभना, शत्रुंजया, क्रोधना, शलभी, खरी, माधवी, शुभ्रवस्त्रा, तीर्थसेनी, जटा, उज्ज्वला, गीतप्रिया, कल्याणी, कद्रुरोमा, अमिताशना, मेघस्वना, भोगवती, शुभ्रू, कनकावती, अलाताक्षी, वेगवती, विद्युज्जिह्वा, भारती, पद्मावती, सुनेत्रा, गंधरा, बहुयोजना, सन्नालिका, महाकाला, कमला, महाबला, फिर से एक सुदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यशस्विनी, नृत्यप्रिया, परामंदा, शतोलूखल मेखला, शतघंटा, शतानंदा, आनंदा, भवतारिणी, बहुस्पति, चंद्रसीता, भद्रकाली, शठामला, झंकारिका, निष्कुटिका, रामा, चत्वरवासिनी, सुमला, सुस्तनवती, वृद्धिकामा, जया, प्रिया, धनदा, सुप्रसादा, भवदा, जनेश्वरी, एड़ी, भेड़ी, समेड़ी, वेताल जननी, कंदुका, वेदमित्रा, सुदेविका, लंबास्या, केतकी, चित्रसेना, चला, अचला, कुकुटिका, श्रृंखलिका, संखुलिका, हड़ा, कंदालिका, काकलिका, कुंभिका, शतोदरी, उत्क्राथिनी, जवेला, महावेगा, कंकिनी, मनोजवा, कटकिनी, प्रगसा, पूतना, खेशया, अतिद्रढ़िमा, क्रोशना, तड़ितप्रभा, मंदोदरी, तुंडी, कोटरा, मेघवाहिनी, सुलभगा, लंबिनी, लंबा, बहुचूड़ा, विकत्थिनी, ऊर्ध्ववेणीधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, पृथुवक्त्रा, मधुलिहा, मधुकुंभा, यक्षिणिका, मत्सरिका, जरायु, जर्जरानना, ख्याता, दहपहा, धमधमा, खंडखंडा, पृथुश्रेणी, पूषणा, मणिकुट्टिका, अम्लोचा, निम्लोचा और लंबपयोधरा, वेणुवीणाधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, शशो, लूकमुखी, हृष्टा, खरजंघा, महाजरा, शिशुरामुखी, शिशुमारमुखी होना चाहिए, शिशुमारमुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, विभीषणा, जटालिका, कामचारी, दीर्घजिह्वा, बलोत्कटा, कालाहिका, मालिका, मुकुटा, मुकुटेश्वरी, लोहिताक्षी, महाकाया, हविष्पिंडा, पिंडिका, एकत्वचा, सुकूर्मा, कुल्लाकर्णी, कर्णिका, सुरकर्णी, चतुष्कर्णी, कर्णप्रावरणा, चतुष्पथनिकेता, गोकर्णी, महिषानना, खरकर्णी, महाकर्णी, भेरिस्वना, महास्वना, शंख, कुंभस्रवा, भगदा, महाबला, गणा, सुगणा, कामदा, कन्यका, चतुष्पथरथा, भूतितीर्था, अन्य गोचरा, पशुदा, विभुदा, सुखदा, महायशा, पयोदा, गोमहिषदा, सुविशाला, चतुर्भुजा, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुलोचना, नवकर्णी, मुखकर्णी, विशिरा, मंथिनी, एकमुखी, मेघरवा, मेघवामा, दिरोचना। इतने तक का नाम वर्णन किया वाल्मीकि जी ने इतनी योगिनियों का। इसके बाद कह दिया एताश्चान्याश्च बहवो मातरः कोटि कोटिश,
ये तो करोड़ों हैं, लेकिन इतना हमने कुछ एक भाव बन जावे, पवित्र नामों का संकीर्तन हो जावे, इसके लिए हमने बता दिया। असंख्याता समाजगमुः क्रीडितुं सीतया सह दीर्घवक्षो दीर्घदंत्यो दीर्घतुंड्यो द्विजोत्तम। और इनमें से कोई भी चारु दर्शना नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि देखकर आनंद आवे कि हाँ बहुत सुंदर रूप है। सुंदर रूप नहीं था, भयंकर रूप था, क्योंकि युद्ध के लिए श्रृंगार नहीं, वीर रस या विभत्स रस की प्रधानता होती है। तो सबके स्तन बहुत विशाल थे, सबके दांत बड़े विशाल थे, सबकी नासिका बड़ी लंबी थी, सबके पेट बहुत निकले हुए थे। तो ऐसा रूप था जिसको देखकर भय का संचार हो। और ये सब ऐसा नहीं कि विकृत रूप दिखती थी, केवल विकृत रूप ही है, ये सब काम रूपिणी थी, मतलब जैसा स्वरूप चाहे वैसा बना ले। लेकिन यहाँ पर इनको विकराल रूप का प्रदर्शन करना है, इसलिए लंबा पेट, लंबा कान, लंबे स्तन, तांबे के समान लाल लाल नेत्र, ताकि शत्रुओं के हृदय में भय का संचार हो। सफेद सफेद वस्त्र पहने, कुछ बिना वस्त्र के, कुछ मृगचर्म या व्याघ्र चर्म या मनुष्य चर्म की साड़ी पहने हुए, मांस मदिरा रुधिर इत्यादि से युक्त खप्पर इत्यादि को लेकर उसका पान करते हुए, कोई मुंडमाला धारण किए हुए हैं, कोई अस्थिमाला धारण किए हुए हैं, किसी ने हाथ पैर काट कर पहन लिए हैं। तो इस प्रकार से यमदूतों के हृदय को भी कंपित करने वाली ये योगिनियां जब वहां पर आई हैं तो भगवती जानकी ने महाकाली का रूप धारण करके नृत्य किया है। मानसाश्री पंकिले घोरे तत्र तत्र पुरोपमे ननर्त जानकी देवी घोर काली महाबला तदा च कंपे पृथ्वी नौरिवानिल चालिता चेलुश्च भूधरा सर्वे समुदाश्च च कंपिरे। समुद्राश्च होना चाहिए, समुदा लिख दिए हैं, समुद्राश्च च कंपिरे, क्योंकि सागर कांप रहे हैं, सुनामी आ रही है, पेड़ उखड़ रहे हैं, भूमि में भूकंप हो रहा है, और जो पर्वत हैं उनमें विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी फूट रही है। तो जितने स्वर्ग वाले देवता थे विमान पर बैठे हुए ये युद्ध देखने के लिए आए थे, उनको बहुत भय हुआ कि एक तो रावण था जिसने हमको आक्रांत कर रखा था, अब उसका संहार हुआ, लेकिन भगवती के क्रोध को कौन शांत करे। सूर्यस्य तो द्रवभेतावाजिनो मुक्त रश्मय, भगवान सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े लगे हैं वो भी अपना मार्ग भूल गए, वो भी अपने नेत्र नहीं खोल पा रहे, डर के हिनहिनाने लगे। यदा न से हे जानक्या भारम सोहम वसुंधरा गंतुमैच्छद पातालम सीता पादाग्र पीड़िता। जब भगवती सीता जी एक बार पैर भूमि पर रखती तो ब्रह्मांड में जो पृथ्वी की स्थिति हो डगमगा जाती, पृथ्वी नीचे की ओर धंसने लगती, तो लगता कि पाताल में जाकर पृथ्वी मिल जाएगी, पाताल पृथ्वी एक ही कर देंगे आज। और इतना ही नहीं, जब भगवती जैसे कोई यहीं पर भूकंप आ जावे या और कोई आपदा आ जावे, तो जहां पर जो विस्फोट होता है उसका प्रभाव अन्य क्षेत्र पर तरंगों के माध्यम से होता है। तो या जैसे कहीं पटाखा फूटे तो हृदय में धड़कन बढ़ती है, दर्द होता है, या कानों में चुभन होती है, इस प्रकार की घबराहट होती है। तो भगवती सीता जी जब गर्जना करती थी, अट्टहास करती थी, या जब पैर पटकती थी नृत्य करने के लिए, तो आकाश में जो देवताओं के विमान थे वो भी हिलने लग जाते, वो भी टूट टूट कर नीचे गिरने लगते। तो भगवती सीता के अट्टहास से और मातृकाओं के हुंकार से, अट्टहासेन सीताया मातृणाम हुंकृतेन च प्रलयम मेनेरे लोकाः किमेतदिति विह्वला, कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि भगवती सीता जी के स्वरूप को कोई जान नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, तब सभी लोग गए कि अब कहाँ कौन बचावे। तो महादेव जी के पास गए कि बाबा आप देखिए कुछ कीजिए। तो संप्रार्थितो महादेव स्वयं आयाद्रणाजिरम, भगवान महादेव स्वयं पहुंचे और अपने आप को शव बनाया और नीचे हुए, और भगवती जानकी जी काली रूप से फिर उनके वक्षस्थल पर प्रहार करती हैं, और पृथ्वी और भगवती के बीच में शिव जी आ गए। तो वो जो भगवती का चरण था वो शिव जी के वक्षस्थल पर पड़ा, तो पृथ्वी पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने बीच में उसको क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लिया, उसको सहन कर लिया, उसको अवशोषण कर लिया। तो भगवती जानकी के पादक प्रहार से जो पृथ्वी आक्रांता हो रही थी, पातालगामिनी हो रही थी, उनका संरक्षण हुआ, और महादेव जी शव रूप से भगवती कालिका के विग्रह को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो यहाँ पर ये रहस्य है। सर्वभार सहो देव सीता पाद तले स्थित शवरूपो विरूपाक्ष स्थिता भू धरा तदा। यहाँ पर कुछ श्लोक में त्रुटि है और इसका क्या होना चाहिए बाद में चिंतन करेंगे। संस्थिता भूधरा तदा ऐसे कर देंगे तो संस्थिता भूधरा तदा करेंगे तो लग जाएगा, श्लोक शुद्ध लगेगा। अब कुछ देर ये स्थिति ठीक रही, मतलब शिव जी ने ये कुछ देर किया, लेकिन कब तक करेंगे। तो फिर 5-10 मिनट के बाद और ज़्यादा जब इनकी उग्रता बढ़ने लगी तो भगवान महादेव भी उस
भार का श्री कृष्ण किंकर जी महाराज आए हैं लगता है, तो आसन दीजिएगा। तो वो भगवती सीता जी के इस विकराल तांडव नृत्य को धारण करने में महादेव जी भी समर्थ न हो सके। यहाँ ले आइए, महादेव जी समर्थ न हो सके। पहले तो कुछ देर वहन किया तो भगवती क्या होता है कि उत्तर उत्तर क्रम से इनका तेज बढ़ता जाता है। जैसे भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा था, नृसिंह रूप से जब हिरण्यकशिपु का उद्धार किया तो क्रमशः उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। जैसे जंगल में आग लगी और जब तक अग्नि का शमन करने के लिए कोई अन्य तत्व बाधक के रूप में उपस्थित न हो, या तो ईंधन समाप्त हो जावे या जल इत्यादि कोई विरोधी तत्व अग्नि से युक्त हो जावे, तो अग्नि इत्यादि का शमन हो जाता है। लेकिन जब तक ईंधन भी बचा रहे और जल इत्यादि कोई बाधक तत्व, नारायण आइए विराजी, अग्नि इत्यादि का शमन करने के लिए जल उपस्थित न हो, वही पधारेंगे। अच्छा ठीक है, जय शिक्षा। तब तक आग बुझती नहीं है। तो भगवती सीता जी के मन में जो क्रोध था वो शांत नहीं हो पा रहा था, और भगवती सीता जी जो प्रलयंकारी नृत्य कर रही थी उसको धारण करने के लिए महादेव जी जब शव रूप से स्थित हुए हैं। अच्छा, इसमें एक वरदान भी है। महाभागवत में भगवती कालिका से शिव जी ने वरदान मांगा है कि यत्र यत्र तवेदम ही काली रूपम मनोहरम, कि आप जिस भी रूप में काली बनकर आवे तो आपको धारण करने के लिए हम शव रूप से नीचे स्थित रहें। तो भगवती कालिका ने कृष्णावतार भी लिया है महाभागवत के अनुसार, जिसकी कथा दिसंबर में कहेंगे वृंदावन में ही। अगहन महीना ही चल रहा होगा हमको लग रहा है, या बीत भी चुका होगा, पौष चढ़ चुका होगा, देखता हूँ, है ना। अगहन लगता है बीत चुका होगा, क्योंकि 5-6 दिसंबर को तो श्री राम विवाह पंचमी है, उसके 10 दिन बाद पूर्णिमा जोड़ लेंगे तो लगभग पौष ही चढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी वर्णन है। और भगवती जानकी जी में काली तत्व की एकता और भगवती काली का कृष्ण तत्व से ऐक्य, ये शास्त्र सिद्ध है। लेकिन आपके बड़े लाडले प्यारे महाराज जी तो कह रहे थे कि काली जी झाड़ू लगा रही थी। तो अच्छा खासा विवाद हो गया, और दोनों ओर से पक्ष और विपक्ष से जिस प्रकार की शब्दावलियां प्रयुक्त की गई वो बड़ा अभद्र रहा। तो उचित नहीं है वैसी शब्दावलियों का प्रयोग देवताओं के लिए करना। तो यहाँ पर किसी वैष्णव ने जब ऐसा कहा तो किसी शाक्त ने, हालांकि उन दोनों को मैं छद्म वैष्णव और छद्म शाक्त ही कहूँगा, जिस प्रकार का अन्य देवनिंदन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवती कालिका इसलिए झाड़ू लगा रही थी क्योंकि भगवती राधिका उनकी दासी हैं, और वो जब उनके कक्ष में प्रवेश करती हैं तो उनका कक्ष अपवित्र हो जाता है, तो झाड़ू मार के शुद्ध करती है। अब ये क्या उत्तर हुआ? ये तो लाठी खाने वाला उत्तर है ना। तो ऐसे लोग जो भगवती कालिका की प्रशस्ति के लिए राधा निंदा करते हैं और भगवती राधिका की प्रशस्ति के लिए काली निंदा करते हैं, उनको समझना चाहिए कि शक्ति तत्व एक ही है और समयानुसार उसकी अभिव्यक्ति प्रसंगानुरूप भाव से होती रहती है। क्योंकि जब आप उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो भगवती कालिका का महात्म्य प्रतिपादित करने वाले जो उपनिषद हैं उसमें राधा, दुर्गा, सावित्री, सीता, रुक्मिणी इत्यादि समस्त देवियां उन्हीं के अंश में आ जाती हैं। और जब आप राधिका संबंधी साहित्य का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, आगमों का अध्ययन करेंगे तो सीता, दुर्गा, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि सभी भगवती राधिका के ही विभूति में आ जाती हैं, उन्हीं के अंश में आ जाती हैं। तो तात्पर्य यह है कि जिस रूप में, जिस नाम में साधक की निष्ठा होती है, उसी नाम रूप में उसकी निष्ठा को स्थित करने के लिए शास्त्रों ने सबों का समय यथोचित वर्णन किया है और उसको उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भगवती कालिका की स्तुति करके राधा निंदा करने वाला अंततः भगवती कालिका की ही निंदा कर रहा है, और भगवती राधिका की स्तुति करके काली निंदा करने वाला वस्तुतः राधा निंदा ही कर रहा है। क्योंकि जब भी आप सहस्रनाम पढ़ें तो नाम सबके मिलते जुलते हैं, जब भी आप उनका ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादित होता हुआ देखेंगे तो सभी देवताओं में मैं ही विद्यमान हूं, इस प्रकार का भाव वो व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में जो काली का भगवती आई हैं, तो भगवती राधिका और भगवान कृष्ण में तो अभेद है, यह उस रहस्य को जानने वाले विद्वानों ने कहा है शास्त्रों में। तो इससे यह भी सिद्ध हो जाता है विवक्षावशात कि भगवती राधिका और काली तत्व में अभेद हो गया। हाँ, ये अवश्य है कि जिस संप्रदाय में जिस देवता की आराधना का विधान सिद्ध है, प्राप्त है, वहां उस देवता के परत्व को और शेष को उसकी विभूति के अंतर्गत आराधना करते हैं। जैसे शिव जी के मार्ग का प्रवर्तन करने वाले जो शैव संप्रदाय हैं उसमें भगवान शिव को परत्व की दृष्टि से और अन्य देवताओं को उनके अंश की दृष्टि से रखते हैं।
वहाँ विष्णु भगवान की आराधना प्रधान है, वहाँ भगवान विष्णु को परत्व दृष्टि से, शेष को अपरत्व रखते हुए उन्हीं के अंश में देखते हैं। जहाँ भगवती दुर्गा की आराधना है, वहाँ दुर्गा जी को ही प्रधान में रख के शेष को उनके अंश में रखते हैं। यही कारण है कि बाणासुर वाले प्रसंग में आप देखिए, भगवान कृष्ण शिव जी से लड़े हैं, हराए भी हैं, और प्रद्युम्न जी को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना भी किए हैं कृष्ण भगवान। तो क्या कहिएगा। और भगवान महादेव को देखिए, भगवान महादेव रामेश्वरम वाली पूजा में राम जी को वरदान दिए हैं और रावण के मरते हाथ जोड़कर स्तुति करने भी आ गए हैं, उसको क्या कहिएगा। तो ये देवताओं का जो रहस्य है वो चमड़े की आंख और चमड़े की वाणी से नहीं समझ में आएगा ना। इसी से आ जाता तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वरम की क्या बात थी। अब बताइए कृष्ण भगवान के अंदर शिव जी हैं कि नहीं है। पश्यामि देवांस्तव देवदेह सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे संप्रदाय हो गए हैं, एनजीओ संप्रदाय तो क्या कहेंगे, जो कहते हैं कि कृष्ण और क्राइस्ट में तो एकता है, कृष्ण और शिव में एकता नहीं है। उसको ईसा मसीह और कृष्ण में एकता दिख जा रही है। लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है ऐसा, और अमोघ लीला प्रभु बोलता रहता है ऐसा। तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि कई बार क्षोभ होता है, कई बार हंसी आती है, कई बार क्रोध आता है, कई बार चिंता होती है कि आखिर जा कहाँ रहा है समाज, क्या ये उपदेश कर रहे हैं। इनको देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले हजारों लाखों लोगों के चित्त में क्या व्यामोह उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भगवती सीता जी और भगवती कालिका में तत्व की एकता तो पहले से भी थी, अब तो रूप की एकता भी शास्त्र ने सिद्ध कर दी। तो तथाप्युपरिगा लोकानस्था तुमसे हिरक्षणम सीतायाः पाद शब्देन शिरसा हुंकृतेन च निश्वासवात संघातैर्दुस्थिता भूर्भुवादयः। तो यहाँ पर क्या हुआ, धरणितनयया यद्भीम नृत्यं धरण्यां कृतमिह मनसा तच्चिन्तयन्तो द्विजेन्द्राः जयति जयति सीतत्याहुरिन्द्रादिदेवाः सपदि भुवनभंगं मन्यमाना विषेदु। देवताओं ने कहा कि इससे पहले कि भगवती सीता अपने क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश ही कर दें, उससे पहले इनकी जय जयकार करना प्रारंभ करो और इनको प्रणाम करना प्रारंभ करो। अगर हम मर गए तो मोक्ष हो जाएगा, और अगर ये प्रसन्न हो गए तो हम बच जाएंगे। उभय लाभ इसी में है कि इनकी जयकार करना प्रारंभ करो। भगवती की स्तुति करते हुए मर गए तो मोक्ष होगा, और अगर बच गए, ये प्रसन्न हो गई, तो फिर आगे जीवन बचेगा। तो जब भगवती का ऐसा वेग हुआ, ऐसा क्रोध हुआ, तो ब्रह्मा जी को सबने आगे किया कि महादेव जी तो अपना काम जितना संभव था उतना कर ही लिए, अब आप क्या कर रहे हैं, आप स्तुति कीजिए, चार मुख हैं आपके, सभी वेद आप में प्रतिष्ठित हैं, सभी शास्त्र आप में प्रतिष्ठित हैं। तो ब्रह्मा जी नेतृत्व करने लगे, देवता उनका अनुसरण करने लगे। ब्रह्माद्यास्तोतुमारब्धाः सीतां राक्षसनाशिनीं। भगवती राक्षस विनाशिनी सीता की स्तुति करते हैं देवतागण। स्तोत्र बड़ा सुंदर है, कुछ भाव हम यहाँ व्यक्त करेंगे। यासा माहेश्वरी शक्तिर्ज्ञान रूपातिलालसा। माहेश्वरी शक्ति, तो माहेश्वरी शक्ति के सामान्यतया दो अर्थ हो जाएंगे, ऐसे तो व्यापक है लेकिन दो अर्थ। एक तो महेश्वर की शक्ति, महेश्वर मतलब भगवान शिव और उनकी शक्ति माहेश्वरी, और दूसरा वह ईश्वर जो सबसे महान है उसकी शक्ति, मतलब मूल प्रकृति पराम्बा आद्या शक्ति। यह भी एक अर्थ प्रसंगानुरूप है, क्योंकि अगर यहां शिव की शक्ति, रुद्र की शक्ति, महेश्वर की शक्ति यह अर्थ करेंगे तो भगवान शिव तो पहले से ही नीचे स्थित हैं और वहां पर वो सहन अपेक्षित भाव से नहीं कर पा रहे हैं, संभाले हुए, टिकाए हुए, मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन और ज्यादा उनको रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता है और बल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर माहेश्वरी शक्ति का अर्थ यह हुआ कि क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो पंच क्लेशों से रहता है और चतुर्विध कर्म विपाकों से रहता है, वह ईश्वर है। और ईश्वर कोटि में जितनों की गणना है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, निष्कल निर्विकार, वह महेश्वर है। और उसकी जो स्वाभाविकी शक्ति है, जो मूल प्रकृति है, पराम्बा है, वही माहेश्वरी शक्ति है। ज्ञान रूपा अति लालसा, वह ज्ञान रूपा है और अति लालसा युक्त है। लालसा के बिना, शिक्षा के बिना सृष्टि नहीं होती है। इच्छा ही नहीं करेगी तो आप बनाइएगा किसको, आसक्ति नहीं रहेगी तो बचाइएगा किसको, और क्षोभ नहीं होगा तो संहार किसका कीजिएगा। इसीलिए न्यूनतम तीन भाव का उत्सर्जन किया जाता है, लालसा, आसक्ति और क्षोभ। तो लालसा से सृष्टि, आसक्ति से पालन और क्षोभ से संहार। तो अति लालसा अनन्या निष्कले तत्वे संस्थिता राम वल्लभा। और इसके बाद ये अनन्या है, मतलब संसार में एक ही है, इनके अलावा फिर दूसरा कोई नहीं। ये नहीं कि 10-20 प्रकार की प्रकृति है, तो अश्रद्धा प्रकृति अलग है, मूल प्रकृति जो है एक ही है। जैसे ब्रह्म अद्वितीय है वैसे उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, निष्कला है, सकला नहीं है, क्योंकि सकला में
कला का अगर विसर्जन कर दें तो उनके अस्तित्व में विखंडन हो जाता है। सावयव में अवयव हटा दें तो वह अस्तित्व टूटने लगता है, और निष्कल में जब कला ही नहीं है तो आप उसमें क्या हटाइएगा। संस्थिता राम वल्लभा, और भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके ब्रह्म रूप का वर्णन 2-4 दिन पहले से करते आ रहे हैं, उनकी वल्लभा हैं, उनकी प्रियतमा हैं। स्वाभाविकी च तन्मूला प्रभा भानुस्तथा मला, जिस प्रकार से सूर्य में जो प्रकाश है उसका स्वाभाविक प्रकाश है। सूर्य जैसे चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के माध्यम से होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश किसी के माध्यम से नहीं होता। हाँ, अब परमात्मा के माध्यम से मद्भयात पवनोवाति सूर्यस्तपति मद्भयात, वो एक अलग बात है, यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर ये कहना है कि सूर्यदेव का प्रकाश उनका नैसर्गिक निजी प्रकाश है। उसी प्रकार से भगवती सीता भगवान श्री रामचंद्र जी की निजी शक्ति हैं, आयातिता शक्ति नहीं है, और माहेश्वरी शक्ति हो गई। लेकिन इसमें एक और आपको श्लोक अगर स्मरण हो, विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, ये भी सप्तशती में पाठांतर से प्राप्त होता है। और ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वसी कुर्यात पूजा कर्तुश्चराचरम, ऐसे कर कुछ श्लोक है। तो ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्या, यहाँ भगवती महाकाली के रूप में भी सीता जी प्रादुर्भूत हुई हैं। तो ऐसा सा वैष्णवी शक्ति रणे कोपाधिवेगतः परापरेण रूपेण क्रीडन्ति राम सन्निधौ सेव्यं करोति सकलं तस्याः कार्यमिदं जगत् न कार्यं चापि करणम् ईश्वरश्चेति निश्चयः। जहाँ पर ईश्वर को निष्क्रिय या अकर्ता बताया गया है, वहां पर उसके अकर्ता और निष्क्रिय होने के बाद भी क्रिया संपादित कैसे होती है? इन्हीं प्रकृति के माध्यम से क्रिया संपादित होती है। ईश्वर को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति मात्र से, अनुमोदन मात्र से, बस ईश्वर बाधक न हो, उसमें निष्क्रिय होना अलग बात है, बाधक होना अलग बात है। ईश्वर बाधक नहीं है, निष्क्रिय है, तो उनकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति समस्त क्रियाकलापों को कर लेती है, संपादित कर लेती है। इसमें 4 शक्तियों की बात होती है, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति। ये 4 शक्तियां परमात्मा में व्याप्त होती हैं। इन्हीं 4 शक्तियों का आश्रय लेकर चतुर्व्यूह का प्रवर्तन किया जाता है, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। यही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध श्री कृष्णावतार, श्री रामावतार में 4 रूपों से आते हैं। तो श्री रामावतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इधर कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 रूप होते हैं। और हम सभी जीवों में ये चतुर्व्यूह व्याप्त हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त। तो विश्वावस्था में हम सब जगे हुए हैं, देख रहे हैं संसार को, और तेजसावस्था में सपना देखते हैं। विश्वावस्था के प्रतीक लक्ष्मण जी हैं, तेजसावस्था के प्रतीक शत्रुघ्न जी हैं। प्राज्ञावस्था जिसको सुसुप्ति कहते हैं, वहाँ अगर अपना नियंत्रण हो तो वही सुसुप्ति समाधि बन जाती है, तो वहाँ पर भरत जी का आधिपत्य है। और उससे चौथी तुरीयावस्था है, जिसको अव्यक्तावस्था कहते हैं, जहाँ ब्रह्म का सन्निधान है। तो यही 4 कलाएं हैं, शांतिर्विद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चेतिता स्मृता चतुर्व्यूहस्ततो देवः प्रोच्यते परमेश्वरः। इसीलिए परमात्मा को शास्त्रों ने कहीं कहीं चतुर्व्यूह ब्रह्म भी कहा गया है। ये परमात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, वो तो अकर्ता हैं, तो क्रिया संपादित हो किसके माध्यम से रही है? भगवती मूल प्रकृति सीता जी के माध्यम से हो रही है। अनया परया देव स्वात्मानंदम समश्नुते, इनके माध्यम से ही वह परम देव जो पर ब्रह्म है वह स्वात्मानंद का अनुभव करते हैं, आत्माराम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवती का और सहसा सर्वेश्वरी देवी सर्वभूत प्रवर्तिका, ये सब कहा इन्होंने। जितने भी प्रकार के वैचित्र हैं संसार में, जो इस संसार के कण कण में व्याप्त ब्रह्म है, उसकी वहां व्याप्ति आपके माध्यम से होती है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति इत्यादि का हम उल्लेख कर रहे थे, वो भी आप ही हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति ऋति त्रयम सर्वासामेव शक्ति नाम शक्ति ममतो विनिर्मिता। और तत्वदर्शी योगी जन यह जानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, क्योंकि शक्ति बिना शक्तिमान के अभिव्यक्त नहीं होगी। बिजली तो है, लेकिन अभिव्यक्ति कैसे हो? ध्वनि के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, तो एक माध्यम चाहिए उसके लिए। तो बिजली है शक्ति, और ये सब उपस्कर हैं माध्यम उसके। लेकिन यहाँ पर भी अध्यात्म्य है, इसमें वो शक्ति बाहर से आ रही है और चली जा रही है, इसलिए जड़ तत्व का पूरा लक्षण नहीं बैठ रहा है। तो प्राथमिक उदाहरण देने के लिए ठीक है, लेकिन चिंतन करेंगे गूढ़ तत्व से तो फिर ये खंडित हो जाता है। लेकिन अंतर क्या है कि ब्रह्म चेतन है, जड़ नहीं, और उसकी शक्ति आती जाती नहीं, नित्य प्रतिष्ठिता होती है। तो इतना एक वैशिष्ट हमने बता दिया। तो बिल्कुल ही बच्चा हो तो माइक का उदाहरण देकर समझा दो, तो पहले समझ गया कुछ,
और फिर थोड़ा और समझदार हो गया तो फिर उसको कहो कि ये तो नित्य प्रतिष्ठिता शक्ति है ब्रह्म में। यहाँ पर कहते हैं कि वस्तुतः जो तत्वदर्शी योगी जन हैं वो शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं देखते, क्योंकि शक्तिमान शक्ति संलब्ध होकर ही शक्तिमान उपाधि को धारण करता है, न तो अशक्त कहलाएगा, अशक्त कहलाएगा ना शक्तिहीन होकर। लेकिन शक्तिमान क्यों कहलाता है? क्योंकि शक्ति से युक्त है और शक्ति की अभिव्यक्ति शक्तिमान के माध्यम से होती है, इसीलिए एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, फलतः दोनों में अभिन्न संबंध है, नित्य संबंध है। कैसे ये गिरा अर्थ चल रही है? हाँ, ये भी चलेगा, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते, ये लगेगा? मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, हाँ ये भी लग जाएगा। लेकिन वहाँ प्रकृति जो है वहाँ पर रजोगुणापन्ना होकर कर रही है कि जगृहे पौरुषम रूपम के हिस्से में प्राकट्य होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि तो रोज हमेशा सृष्टि और संहार हो रहा है, एक संहार का ही प्रतिस्थापन दूसरी सृष्टि के माध्यम से हो रहा है। एक स्थिति में संसार नित्य नष्ट हो रहा है और दूसरी स्थिति में नवीन सृष्टि उसका स्थान लेती जा रही है। तो ये जो है वो गुणाबद्धा सृष्टि है। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम में जब सचराचरम पर चिंतन करेंगे तो वहां ब्रह्मा जी आएंगे कि नहीं आएंगे, विराट पुरुष आएगा कि नहीं, हिरण्यगर्भ आएगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मी सृष्टि भी तो एक सृष्टि है ना, तो वहां पर तो केवल रजोगुण का प्राधान्य है। लेकिन जहां पर जगृहे पौरुषम रूपम है वहां तो सत्वगुण की भी आप देखेंगे स्थिति, तब तो चतुर्भुज अवतार लेंगे भगवान नारायण, या अष्टभुज बनेंगे या सहस्त्रभुज बनेंगे। तो ये चिंतनीय विषय है। एका शक्ति शिवोप्येकः शक्तिमानुच्यते शिवः अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तत्ववादियों ने उस ब्रह्म को और उस शक्ति को क्या कहा? तो बोले वह ब्रह्म श्री राम जी हैं, शक्तिमान श्री राम जी हैं, और उनकी शक्ति सीता जी हैं, जनक नंदिनी जी हैं। शक्तयो जानकी देवी शक्तिमंतो ही राघव, और यहाँ बहुवचन कहा, मतलब संसार की जितनी शक्तियां हैं वह मूलतः सीता जी हैं, और जितने शक्तिमान है वो मूलतः श्री राम जी हैं। शक्तयो जानकी देवी शक्तिमंतो ही राघव विशेषः कथ्यते चायं पुराणे तत्ववादिभिः, और तत्ववेत्ताओं के द्वारा पुराणों में विशेष करके ये बात बताई गई है। इसमें दोनों संबंध है। भोग्या विश्वेश्वरी देवी रघुत्तम पतिव्रता प्रोच्यते भगवान भोक्ता रघुवंश विवर्धनः। जो भगवती विश्वपालिनी विश्वमोहिनी सीता जी हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं करती हैं। इसी का संकल्प उन्होंने जो तृतीय विश्लेष अनन्यार्थ प्रकाशनार्थम, भगवती सीता जी का भगवान श्री रामचंद्र जी से जो तीसरा वियोग हुआ वो अनन्यता दिखाने के लिए वह 3 वियोग बताए हैं श्री वैष्णव संप्रदायाचार्यों ने। श्री वचन भूषण में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। पहला विश्लेष जो है वह स्वकृपा प्रकाशनार्थम, दूसरा है पारतंत्र प्रकाशनार्थम, और तीसरा है अनन्यार्थ प्रकाशनार्थम। मतलब भगवती सीता का पहला वियोग कब हुआ? जब रावण ने सीता हरण किया। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था भगवती का? स्वकृपा प्रकाशनार्थम, कि हम कृपा करें, ये उद्देश्य था। तो कृपा कहाँ दिखती है उनकी? कि रावण ने भगवान का तिरस्कार किया तो भगवान ने मृत्युदंड दिया, उसका वध किया। लेकिन राक्षसियों ने जो तिरस्कार किया सीता जी का, तो सीता जी ने क्या दंड दिया? हनुमान जी को कहा कि इनका कोई दोष नहीं, ये तो पराधीन थे, ये तो अपने स्वामी की आज्ञा के वशीभूत थे, तो इन दास दासियों को छोड़ दो हनुमान। तो कृपा दिखी। दूसरा पारतंत्र प्रकाशनार्थम, सीता जी के चरित्र में कोई दोष नहीं था, लेकिन राम जी ने कहा कि तुम जाओ वनवास, तो दोबारा वनवास गई, गर्भवती अवस्था में गई। यद्यपि इसके पीछे भी उन दोनों की निजी सम्मति थी, लेकिन आखिर भगवान के आदेश का पालन किया ना उन्होंने। कह तो सकती थी कि दोबारा भी अग्नि परीक्षा दे सकते हैं, उसमें क्या समस्या, पूरी अयोध्या के सामने फिर दे देंगे। लेकिन कोई हठ नहीं किया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, ठीक है जो प्रभु की आज्ञा। तो माया ब्रह्म के अधीन है, ब्रह्म का आदेश माया का कर्तव्य बन जाता है। ऐसा सिद्ध करने के लिए सीता जी ने पारतंत्र दिखाया। और तीसरा वियोग कब हुआ? जब भूमि प्रवेश किया है सीता जी ने, अनन्यार्थ प्रकाशनार्थम, कि भगवान राघव के अतिरिक्त हमने किसी अन्य का कदापि कथमपि किंचित अपि भावेन चिंतन न किया हो, तो भगवती धरणी हमें अपने गोद में स्थान दे, वो तीसरा वियोग हुआ। यद्यपि कुछ कुछ कल्पों में सीता जी वापस भी आई हैं और कुछ में नहीं भी आई हैं, वे मूलकासुर इत्यादि वाले प्रसंग में फिर आई भी हैं, ऐसा भी वर्णन है, और कभी कभी नहीं भी आई हैं। तो ये सब वैशिष्ट अलग अलग रामायणों में प्राप्त होता है। तो भगवती सीता भोग्या हैं और भगवान श्री राम भोक्ता हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममय तत्। तो ब्रह्म का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, भोग्य भाव, भोक्ता भाव और प्रेरक भाव। तो भोग्य भाव से जब ब्रह्म का अभिव्यंजन किया जाएगा तो उसी को प्रकृति कहते हैं, क्योंकि अभिन्न संबंध है तो उपाधि भेद केवल होता है। तो भोग्य ब्रह्म क्या है? प्रकृति ही भोग्य ब्रह्म है। और भोक्ता ब्रह्म क्या है? सकल चेतन। और प्रेरक ब्रह्म क्या है? निष्कल चेतन।
इतना सामान्य समझ लिया जाना चाहिए। भोग्या विश्वेश्वरी देवी रघुत्तम पतिव्रता प्रोच्यते भगवान भोक्ता रघुवंश विवर्धन मंता रामो मतिः सीता मंतव्या च विचारतः एकम सर्वगतम सूक्ष्मं कूटस्थमचलम ध्रुवम योगिनस्तत्र पश्यन्ति तव दिव्याः परम पदम अनंतमजरम ब्रह्म केवलम निष्कलम परम। मति भगवती सीता है और उनको मानने वाला, मति को धारण करने वाला जो मनता है वह कौन है? श्री राम जी। यही शिव शक्ति में भी संबंध है। यह केवल एक शब्द है, राम सीता शब्द हुए, कृष्ण राधा शब्द हुए, विष्णु लक्ष्मी सब शब्द हुए, और इन सभी शब्दों से मूल ब्रह्म और प्रकृति का ही वाचन होता है, चाहे आप किसी भी जोड़े में उनको देख लें। यहां तक इंद्र और इंद्राणी भी कहेंगे वही शक्ति और शक्तिमान का ही बोध होगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता जी कह दें, या भगवान कृष्ण और भगवती राधा कह दें, या रुक्मिणी कह दें, या भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण कह दें, या भगवती उमा और भगवान शंकर कह दें, या भगवती सावित्री और भगवान ब्रह्मा कह दें, या भगवती संज्ञा और भगवान सूर्य कह दें, या भगवती स्वाहा और अग्नि कह दें, वो केवल उपाधि बदलेगी, लेकिन जो मूल उनका तत्व है वो शक्ति और शक्तिमान ही रहेगा, मनता और अनुमति ही रहेगी। इसीलिए आत्मा तुम गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये शंकराचार्य जी उपदिष्ट करते हैं। तो ये सब बताया ब्रह्मदेव ने उनकी स्तुति में, और फिर निवेदन किया संसार तापा नखिलान हरसीश्वर संश्रयात निदानिम भूत संहारस्त्वया कार्यो महेश्वरी। के हे भगवती, आप अगर संसार का निर्माण करती हैं और संहार करती हैं तो पालन भी तो आप ही करती हैं, और अभी संहार की वेला भी नहीं, अतएव ये संहारिका वृत्ति का विसर्जन करके अनुग्राहिका वृत्ति ग्रहण कीजिए, हम सबों का भरण पोषण कीजिए, हमें नष्ट न करें। एक तो आपने सहस्रानन का वध किया है, उसके पूरे खानदान का वध किया है, जगत सुखी हुआ तो सुखी रहने दीजिए। कम से कम रावण कुछ भी था लेकिन इतना तो नहीं मार रहा था लेकिन आपने जो ये रौद्र रूप धारण किया है तब तो हमारे प्राण असंदिग्ध रूप से संकटापन्न हो गए हैं। अब तो कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि कम से कम रावण के भय से हम लोग डरते थे तो भरोसा था भगवान का। अब तो भगवान ही मारने पर आ गए, तो भगवती ही मारने पर आ गई है तो कौन बचाए? जब परमात्मा ही मारने पर आ जावे, मूल शक्ति ही मारने पर आ जावे, तब कौन बचावे? तो भगवती सीता जी जो हैं ब्रह्मा जी को देखें, ब्रह्मा जी कांप गए नजर पड़ते भगवती सीता जी कहीं सुनो, हमारे पति यहाँ पर इस प्रकार से मृतक के समान सो रहे हैं और तुम कहते हो मैं शांत हो जाऊं। जब तक भगवान के ऊपर प्रहार नहीं किया था इस प्रकार से, तब तक सीता जी शांत ही थी। पति के ऊपर इस प्रकार का संकट देखकर, और कोई भी एक सामान्य स्त्री भी हो अगर पति से प्रेम करती हो और इसके पति के प्राण संकट पड़ जाए, साक्षात काली बन जाती है। फिर वो बच्चे के लिए और पति के लिए वो दो हाथ उसके 10-20 हाथ हो जाते हैं तुरंत। वो लगता है कोई बाघ सिंह इसके अंदर आविष्ट हो गया है। तो स्त्रियों में जो साहस की अधिकता बताई गई है पुरुषों की तुलना में, वो तब दिखती है यदि किसी से वो बहुत प्रेम करे, चाहे बच्चा हो चाहे पति हो, और पिता भाई भी हो सकते हैं, लेकिन विशेषतः स्त्री का लगाव पुत्र और पति के प्रति अधिक होता है, भाई और पिता की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन अगर उसको वह संकट में देखे तो स्वयं कालिका की समान वह प्रलंकारिणी हो जाती है, चाहे इधर उधर बड़ी सुकोमला हो। तो यहाँ पर भगवती सीता जी ने कहा पतिर्मे पुंडरीकाक्ष पुष्पको परिराघव विद्ध क्षुरप्रेण हृदय शेते मृतकवत् प्रभु। और बताओ, जब हमारे पति ही नहीं रहे तो फिर किसी और के जीवित रहने का क्या औचित्य? हमारे लिए तो हमारे पति ही संसार है, और जब राम जी ही मृतक हो गए मान लो, तो फिर संसार रहे न रहे मेरे लिए क्या? तो हम सबको नष्ट करेंगे, और नहीं तो मेरे पति को ठीक करो। ब्रह्मा जी बोले बस तुरंत यही तो हम चाहते थे कि आप बस थोड़ा सा शांत हो, कम से कम संवाद तो प्रारंभ हो, एक सफेद झंडा तो पहले दिखे, बात संधि वार्ता तो प्रारंभ हो। भगवान के पास तुरंत गए ब्रह्मा जी, और श्री रामचंद्र जी को अपने हाथ से स्पर्श किया, और ब्रह्मा जी का वो भगवानों नाटक ही कर रहे थे जब देखते हैं क्या होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे स्पर्श किया, वो तुरंत उठे और उठकर कहे रावण आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान बस वहीं से वीडियो रुका हुआ था जो वो रिज्यूम हो गया वहीं से, रावण को मारना है। इसी वेश में आवेश भगवान, रे रावण सुदुष्टस्त्व मध्य मदवान भेजिता द्रक्षस्यास्यमस्यास्यं भ्रिकुटी भीषणाकृति ब्रुवन्नेवं धनुगृह्य यपश्यन्त्र दुसानपुर। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मदेव के माध्यम से पुनर्चेतना को प्राप्त किया, भगवान उठे, क्रोधित होकर अट्टहास किया, धनुष उठाकर अरे रावण आज मैं तुम्हें सपरिवार यमलोक पहुंचा दूंगा। जैसे उस दशानन को पहुंचाया था वैसे सहस्रानन को ही पहुंचा दूंगा। लेकिन देखे सहस्रानन दिख ही नहीं रहा, कहीं कोई नहीं दिख रहा है, केवल लाश झुंड के झुंड राक्षसों के मृतक शरीर पड़े हुए हैं, और सीता जी भी नहीं है। उनके स्थान पर कोई बिल्कुल विकराल अट्टहास करने वाली कोई चतुर्भुजा दिगंबरा मुंडमाला धारणी को देवी नृत्य कर रही हैं।
चतुर्भुजाम ललज्जिह्वाम। पहले जानकी जी को नहीं देखा, ना पश्यत जानकीम तत्र प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय जो भगवती सीता हैं उनको न देखा, उनके स्थान पर आकाश तक जिनका शरीर विस्तृत है ऐसा विश्वरूपिणी भगवती कालिका को देखा। नित्यतिम चापराम काली मपश्यत चरणांगणे चतुर्भुजाम ललज्जिह्वाम खड्ग खप्पर धारणिम शवरूप महादेव हृत संस्थान च दिगंबराम। नीचे शिव जी जो हैं उनके छाती पर एक एक कदम पड़ रहा है और भगवती अट्टहास कर रही हैं और बड़ी बड़ी आंखें और आंखें लगे कि गुफा के द्वार हैं तो गड्ढे हैं और खड्ग खप्पर धारण करके मुंडमाला पहन के और गेंद जैसा वो माथा उछाल रही है राक्षसों का। और जब वो अट्टहास करें तो ऐसा विस्फोट जैसा स्वर हो कि सब देवता कान बंद कर लें कि भाई ये लगता है ब्रह्मांड ही फूट गया, प्रलय कालीन मेघों की गर्जना भी उसके सामने फीकी पड़ जावे। भगवान ने जब इधर उधर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं, कोई पहचान में नहीं आ रहा है कि किस राक्षस का माथा कौन है और किस राक्षस का हाथ कौन है। सब मिक्स हो गया है। मिक्स वेज बनाते हैं आजकल लोग तो पता ही नहीं चलता कि हरा जो दिख रहा है लौकी है कि पपीता। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो रथवाज गजानाम च शकलानि व्यलोकयत्। अच्छा समस्या क्या थी, किसी राक्षस का मुख हाथी जैसा, किसी घोड़े जैसा, किसी गधे जैसा, समझ में नहीं आ रही है। जो कटा मस्तक हाथी का वो सही के हाथी का है किसी राक्षस का। तो नैकोपि राक्षसो यत्र करपाद शिरोयुतः। एक भी राक्षस ऐसा नहीं था जिसके शरीर में हाथ हो या पैर हो या मस्तक हो। केवल पैर किनके थे, वो राक्षस थे जो कबंध थे, वो बिना माथे के थे, वो नृत्य कर रहे थे भगवती की सेवा में। जो कबंधा थे बस पैर उन्हीं के थे। कबंधा ये च नित्यम तेषाम पादा प्रतिष्ठिता। और किसी के पैर नहीं थे। और देखा कि एक बहुत बड़ा कोई कबंध नाच रहा है, बहुत बड़ा कोई कबंध नाच रहा। कबंधम रावणस्यापे नित्यम तम च विलोकयत् तद्दृष्ट्वा सुमहाघोरम प्रेतराज पुरोपम। लगा कि इस नगरी में कोई प्रेतराज राज्य कर रहा है, सारे प्रेत उसी का अधीन है। और जो कबंध था रावण का ना, वो नाच रहा था। माथा तो काट दिया भगवती ने, धड़ धड़ बचा और धड़ नाच रहा है। ऐसा एक स्वप्न हमने देखा था। जब भगवती श्मशान कालिका की पूजा किया करते थे तो किसी विषय में हमने भगवती से प्रश्न किया था, जिस पर एक अलग से ग्रंथ लिखूंगा, पूरा विषय बताऊंगा नहीं। तो भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिया और एक बच्चे को पीछा कर रही थी काटने के लिए। तो सामने आई, वो बच्चा मेरी शरण में आया। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शरण दूंगा। और बच्चे को मैंने शरण दी। जिस चौकी पर हम बैठे तो बच्चा आके बैठा और देखा उसको मारने के लिए कालिका भगवती आ गई। तो हमने कहा लो जी ये तो फंसा दिया, ठीक हमको इस शरणागत को छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने कालिका कवच का पाठ किया। तो कालिका कवच तो याद ही था। तो वो दिग्बंधन किया। तो भगवती हंसती हैं और कहती हैं मेरे ही मंत्र से मुझे ही रोकते हो, कभी तो उतरोगे चौकी से, भूख प्यास लघु शंका कुछ तो लगेगी। और मैं तो देवी हूँ, मुझे तो भूख प्यास लगती नहीं, तुम कभी तो उतरोगे तब इसको काटूं। तो बगल में मंदिर था। तो मंदिर में हमने कहा बच्चे को कि तुम घुस जाओ, फिर हम दरवाजा बंद करके पूरे मंदिर को ही कवच से बंद कर देंगे। तो वो बच्चा पहले घुसा और जब हम घुस रहे थे और ग्रिल लगाया ऐसे चैनल गेट, तो भगवती ने अपना बहुत सुंदर काला पैर और लाल आलता और चमक रहा था, आलता महावर को कहते हैं ना पैर में लगा, तो अब बिल्कुल ऐसे किया और ग्रिल का दरवाजा ऐसे बंद होते वहीं रुका और मुस्कुराई। हम ऊपर देखे और करीब 6-7 साल की अवस्था थी उनकी और विकराल तो नहीं दिख रही थी उस समय, सुंदर ही थे, लेकिन जो स्वरूप है दिगंबरा और ये सब मुंडमाला ये सब था। और उनके पास एक छोटा सा बच्चा वो कबंध ही नाच रहा, तो वही याद हमको आ गया। और उसका माथा काट कर वो ऐसे ले आई थी और उसके साथ कबंध नाच रहा था। तो हमने कहा ये कौन है? तो कहा जिसको तुमने बचाया उसी का भाई है, उसको मारने नहीं दिया तो हमको एक कबंध लगेगा, मेरा सेवक है, मेरा गण है। तो फिर आगे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ उन्होंने मुझे उपदेश किया भगवती कृपा से। बाद में कभी मैं किसी ग्रंथ में वो सब शास्त्रीय बातें बताऊंगा। तो ये मुझे स्मरण आ गया कबंध का नृत्य देखकर। तो भगवती की योगिनियों में या गणों में ऐसे कुछ विचित्र देवता होते हैं जिनके मस्तक नहीं होते, लेकिन वो अधोगति प्राप्त प्रेत नहीं होते, वो देव कोटि में ही आते हैं, उनके गण होते हैं, ये उनका वैशिष्ट्य होता है। तो इस जिस भी देवता ने जिस भी राक्षस का वध किया वो कालांतर में उनका पार्षद बन जाता है, उनके स्वरूप में सम्मिलित हो जाता है। तो ये सहस्रानंद जो था वह भी भगवती का एक पार्षद बन गया था। जैसे महिषासुर को भगवती ने अपना गण बना लिया। प्राप्तम सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहम समग्रम धर्मेश्वरम और वाम भागे कृतो देव्यास्थिन सिरसम महासुरम। भगवती बीच में होती हैं और दाहिनी ओर सिंह होता है और बाईं ओर महिषासुर होता है। इस पर अभी नवरात्र में हमने कुछ वक्तव्य भी निर्गत किए थे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जब जगे थे तो हाथ में धनुष लेकर रावण को ललकारा और जब ऊपर देखा तो फिर हाथ से धनुष खिसक गया, गिर गया हाथ से। कालिम च वीक्ष नित्यम तिम मातृभिः सहितां द्विज पपात हस्ताद् रामस्य वेपताः ससरम धनु। भगवान भी कांपे, हाथ से गिर गया धनुष और भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, ये क्या है? और ब्रह्मा जी को कहा कि ये कौन है, क्या है?
तो ब्रह्मा जी कहे कि आप ही की धर्मपत्नी है, तो संभालिए, इन्हीं चक्कर में पूरा संसार नष्ट होने वाला है। और किसी का कहा मानेंगे नहीं, पतिव्रता है तो पति की बात मानेंगी। अब आप बात कीजिए, बोले कि क्या बात करें इनसे। ऐसा रूप तो जैसे लक्ष्मी जी भगवान नृसिंह को देखकर कहते हैं अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। भगवती लक्ष्मी यद्यपि भगवान नारायण की ही निज शक्ति है, लेकिन वो रूप देखकर कहा उन्होंने कि भाई ये हम नहीं पहचानते ये कौन है, इस रूप को हमने न देखा न सुना। तो राम जी ने भी वही वाला दोहरा दिया, ये रूप न हमने देखा न सुना, इनसे क्या बात करें। बोले रावण का अत्याचार, सहस्रानन का अत्याचार, और आपको मूर्छित देखकर, आपके प्राण संकट में देखकर सीता जी जो हैं तो कितनी सुकोमला हैं और कितना क्या कहते हैं विनम्र और शांतशील सब उनका। आज कुछ भी नहीं सोची और सीधे प्रलंकारिणी रूप को धारण कर ली और अपने एक एक रोवे से करोड़ों करोड़ों मातृकाओं को उत्पन्न करके सबका संहार कर दी। रावण को तो बस पता भी नहीं चला कब वो मरा, बस इतना हमने देखा कि वो कूदी हैं, आकाश में बिजली चमकी, ऐसा कुछ लगा और रावण साफ, हजारों मस्तक उसके समाप्त हो गए। तो प्रभु आप जान लीजिए, रावण को जो आपने लंका में मारा था और ये सब जो चार दिशा से 44 ऋषि आके आपकी आराधना कर रहे थे, वो रावण को मारने में जो सामर्थ्य आपने दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, वो शक्ति है कौन? यही ना है। तो बार बार इनको जो अबला हैं और तिरस्कृता हैं और ये सब जो कहा जा रहा था और बेचारी कहा जा रहा था, तो वो अपने मूल रूप को दिखाने के लिए कि राम जी ने रावण को मारा, बहुत बढ़िया किया, लंका पर विजय प्राप्त की, बहुत बढ़िया किया, बहुत पराक्रम दिखाया, लेकिन वो पराक्रम आया कहां से? मूलतः जो शक्ति हैं उनको भी तो श्रेय मिलना चाहिए, उनका भी तो सम्मान होना चाहिए, उनका भी तो लोग महत्व समझें। बस इसी बात को दिखाने के लिए इन्होंने इतना कुछ कर दिया है। और इनके बिना आप अशक्त हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, शक्ति युक्त होकर भी आप शक्तिमान हैं, ऐसा वैशिष्ट दिखाने के लिए इन्होंने ये लीला की है। अब देखिए, आप तो न सत्य है न असत्य है, सदा सद असत से परे पर ब्रह्म है आप, और आपकी प्रकृति भी ऐसी ही है। इसीलिए भय छोड़िए और अपने मूल स्मरण का, मूल रूप का, ब्रह्म रूप का स्मरण कीजिए, इनसे बात कीजिए, इनको शांत कीजिए। नानया रहितो राम किंचित कर्तुमभिक्षमः इति बोधयितुं सीता चकार तदनिंदिता। तो पश्येदां जानकीं राम त्यज भीतिं महाभुज निर्गुणां सगुणां साक्षात् सदसद्यक्तिवर्जिताम् इत्येतद्द्रुहिण वचो निशम्य रामः श्रुतिमुखमात्महितं पराभिमरुदे शुचमनुविजहो विचार्य किंचित् जनकसुतामनुपश्यति स्म पश्चात्। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण छोड़ा और धीरे धीरे आंख खोली। अच्छा, इतनी बात जी जो हुई है वो राम जी आंख बंदे किए रहे, देखे नहीं खोलकर, बस पूछा ये कौन है। तो जब परिचय दिया गया राम जी को, तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, फिर अपने मूल ब्रह्म रूप का स्मरण किया। वेद मंत्रों से जब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति, आप पर ब्रह्म है, परमात्मा है, आप ही की शक्ति है, आप में कौन सा भय और कौन सा शोक। राम जी तो अतीन्द्रिय निर्विकार तत्व हैं, तो उनमें भय तंद्रा शोक की तो व्याप्ति होती नहीं है। तो भगवान ये लीला मानुष्य वाला जो है ना, लीला मनुष्य हरिम, वो छोड़िए और मूल ब्रह्म रूप में आइए, तभी ये समाधान होगा। तो भगवान ने क्या किया, हाथ जोड़े और माथा टेका भूमि पर अपनी शक्ति का अभिवादन करने के लिए। और ये पुरंजन याद आ गया हमको, लेकिन ये तो खैर भगवान है। प्रणम्य शिरसा भूमौ तेजसा जापि भोलः, ऐसे रुष्ट पत्नी को मनाने के लिए इतना शोभनीय है। और वही जब भगवती हो तो उनमें तो आराध्य भाव भी हो जाता है ना, आराध्या भी तो है। रामचंद्र प्रिया रामा रामचंद्र प्रपूजिता, सहस्रनाम जो पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी की प्रिया हैं रामा, रामस्व शक्ति रीति रामा, और रामचंद्र प्रपूजिता, भगवान के द्वारा पूजिता भी हुई हैं। स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती जी ने उस दिन कहा था ना, रामा गौ का उन्होंने राष्ट्र माता गौ माता ऐसे करके रामा राष्ट्र माता ऐसे रामा कहा था। तो रामा जो है वो भगवती का भी एक नाम है, गौ माता का भी नाम है, तो देसी गौ माता के लिए रामा इस उपाधि का उन्होंने उद्घोष किया था। तो ये स्मरण आ गया हमको। तो भगवान से कहा गया आप स्तुति कीजिए इनकी। भगवान बोले, उन्हीं पूछे कि आप कौन हैं। जैसे ध्रुव जी देख तो रहे थे बड़े भाव से, लेकिन समझ में नहीं है कहाँ से प्रारंभ करें, तो भगवान ने ही ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे बोलो जी। तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, तब प्रारंभ किए ध्रुव जी स्तुति करना। तो भगवान से ने बस इतना ही पूछा भगवान ने। जैसे अथर्व शीर्ष भी आप देखेंगे तो सर्वे वै देवा मुपतस्थो काशित्वं महादेवेति साब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्। सभी देवताओं ने भगवती से यह निवेदन किया कि आप हैं तो बड़ी तेजस्विनी, लेकिन हैं कौन ये हमें बताइए। तो भगवती ने कहा कि मैं ही परब्रह्म हूं और मुझसे ही प्रकृति पुरुषात्मक जड़ चेतनात्मक आत्मा प्रकृति युक्त इस संसार का प्रवर्तन होता है।
तो इसी प्रकार भगवान ने जिज्ञासा की, जिज्ञासु व्यक्ति के समक्ष ही ब्रह्म का उपदेश विहित है, अधिकारी जिज्ञासु के ही समक्ष। तो प्रणम्य शिरसा भूमौ तेजसा चापि विह्वलः भीतः कृतांजलि पुटः प्रोवाच परमेश्वरी। भगवती से निवेदन किया, का त्वं देवी विशालाक्षी शशांका वयवांकिते। हे भगवती, आपके मस्तक के ऊपर चंद्रखंड विराजित है, जैसे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, तो काली जी के भी मस्तक पर चंद्रमा होता, काली रूप में ही थे, तो आपके मस्तक पर चंद्रखंड विराजित है। आप बताइए आप कौन है? न जाने त्वं महादेवी यथावत ब्रूहि पृच्छते। आप जो है अपने स्वरूप का यथार्थ वर्णन कर दीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रश्न को सुनकर भगवती जानकी जी ने कहा, माम विद्धि परमाम शक्तिम महेश्वर समाश्रयाम अनन्याम अव्ययामेकाम याम पश्यन्ति मुमुक्षवः। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति मेरे ऊपर शासन नहीं कर सकते, मतलब मेरे ऊपर केवल परमात्मा का ही शासन है। तो महेश्वर के आश्रय में हम हैं, अन्य किसी के आश्रय में हम नहीं हैं। तो परमात्मा के आश्रय में जो परम शक्ति होती है, हे रघुनंदन, हम वही शक्ति हैं, अनन्या हैं, मतलब हम इकलौते हैं। फिर ऐसी 10-20 शक्तियां नहीं है, मैं इकलौते हूँ, अविनाशिनी हूँ। ये नहीं कि आज है तो कल नष्ट हो गए, कोई हमारा पराभव करके हमें समाप्त कर दे, ऐसा नहीं होता। मोक्ष कामी जन ब्रह्म दर्शन से ठीक पहले मेरा ही दर्शन करते हैं, मेरे दर्शन के बाद ही वह ब्रह्म दर्शन कर पाते हैं। सभी प्राणियों के अंदर स्थित होकर उनको क्रियाशील बनाने वाली शिवा शक्ति हम ही हैं। सभी लोगों को अलग अलग क्रियाओं में प्रवृत्त करने वाली और अलग अलग योनियों में भेजने वाली या वहां से निकालने वाली हर मूर्ति स्वरूप को कहते हैं, स्वरूप देह का पर्याय है। तो यहाँ पर स्वरूप मतलब आत्म रूप नहीं, यहाँ स्वरूप मतलब जो दिख रहा है बाहर से। तो शाश्वते सर्व विज्ञान सर्वमूर्ति प्रवर्तिका अनंतानंत महिमा संसारार्णवतारिणी दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे पदमेश्वरम। यहाँ भगवान को दिव्य दृष्टि दे दी भगवती ने और कहा कि मेरी महिमा अनंत है, मैं बोलकर नहीं बताऊंगी, आप देखकर स्वयं उसका अनुभव कर लें और जान जाएं। संसारार्णवतारिणी, संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाली परम शक्ति पराम्बिका हम ही हैं। तो हे राम, मैं आपको दिव्य दृष्टि देती हूं, आप मेरे मूल रूप को देखा। ऐसे ही भगवती सती ने भी शिव जी के साथ किया है। जब भगवती सती को शिव जी दक्ष यज्ञ में नहीं जाने दे रहे थे और सती जी जिद कर रही थी, तो शिव जी ने कुछ कठोर वचन कह दिए कि जब इतनी ही मनमौजी हो गई है आप फिर चले जाइए, पूछ क्यों रही हैं बार बार। तो ये कठोर वाणी शिव जी की जो सुनी सती जी ने तो सहन नहीं हुआ, तो अचानक से 10 महाविद्या बन गई। जिस दिशा में जाते शिव जी 10 दिशाओं में एक रूप देखे तो डर के फिर प्रणाम करते हैं। तब बोले आप कौन है बताइए, तब बोले मैं महाकाली हूँ, आपने मेरी तपस्या की थी तो आपकी पत्नी बनकर हम आए हैं, निष्कार थोड़ी कि आप तिरस्कार कर दीजिएगा हमारा। और शिव जी भागे भागे जब घूमे हैं तब बोले कि ये इस दिशा में ये महाविद्या, इसमें ये विद्या, और फिर कहा आसाम में साधका तेतु सभायाम वैष्णवा मता। इन महाविद्याओं की जो आराधना करते हैं वो भी सभा में वैष्णव ही कहलाते हैं। इसलिए काली की आराधना करके वही फल मिलता है जो भगवान कृष्ण की आराधना से मिलता है, तारा की आराधना करके वही फल मिलता है जो श्री रामचंद्र जी की आराधना। 10 महाविद्या इधर 10 अवतार समतुल्य ही हैं। जो वैष्णवों में 10 अवतार हैं वही शाक्तों में 10 महाविद्याएं हैं। ऐसा मुंडमाला तंत्र का हमने स्मरण किया यहाँ पर उस सिद्धांत का। भगवती ने जब कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हम आपको अपना ज्ञान दिखाते हैं, अपना रूप दिखाते हैं, इसके लिए दिव्य दृष्टि लीजिए। तो क्या देखते हैं भगवान रघुनंदन? ज्वालावली सहस्राढ्यम काला नल शतोपमं दष्ट्राकरालं दुर्धरसं जटामण्डलमण्डितं त्रिशूलवहस्तं च घोररूपं भयावहं प्रशाम्यत् सौम्यवदनमनन्तैश्वर्यसंयुतं। भगवती के हजारों हजार मस्तक हैं, उसमें कोई सुंदर है, कोई विकराल है, कोई क्रूर है, कोई सौम्य है, कोई बालक के समान, कोई वृद्ध के समान, कोई पशु के समान, कोई पक्षी के समान, कोई देवता के समान, कोई राक्षस के समान। मतलब जितने मस्तक है सब भगवती के ही मस्तक हैं। मस्तक रूपी उत्तमांग शब्द से जितने योनियों के मस्तक होते हैं सब मस्तक भगवती में ही विद्यमान हैं। इस प्रकार किरीटिनम गदाहस्तम नूपुरैरुपशोभितम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम शंख चक्र करम काम्यम त्रिनेत्रम कृत्तिवाससम अंतस्थम चांडबाह्यस्थम बाह्यरभ्यंतरः परम। सभी प्राणियों के अंदर वही हैं, ब्रह्मांड के बाहर वही हैं। सर्वशक्तिमयम शांतम सर्वाकारम सनातनम। बड़े बड़े देवी देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, उनके किसी किसी रोमकूप में पूरे ब्रह्मांड की स्थिति व्याप्त है। ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र योगिन्द्रैर्यमान पदाम्बुजम सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वमावृत्य तिष्ठम तम ददर्श पदमेश्वरम। ऐसे भगवती के महदैश्वर्य का, परमेश्वरी का दर्शन किया और भगवान श्री रामचंद्र जी की समाधि लग गई।
वो ब्रह्म पद देखकर वो उसी में तद्रूप हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो लीला कलेवर में हैं वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए और ओंकार का स्मरण किया। आत्मन्याधाय च आत्मानम् ओंकारम समनुस्मरम, और भगवती की स्तुति की है 1008 नामों से। तो यहाँ भगवती सीता का एक सहस्र नाम भी प्राप्त होता है। ऐसे अलग अलग रामायणों में भी हैं, आनंद रामायण में भी एक सहस्र नाम मिलता है, कुछ आगमों में भी मिलते हैं। तो लगभग हमारे पास भगवती सीता के 5 सहस्र नाम, कुछ पुराणोक्त, कुछ तंत्रोक्त, कुछ रामायणोक्त, ये सब उपलब्ध हैं। इसमें एक अद्भुत रामायण में भी श्री राम प्रोक्त सीता सहस्र नाम है। शीतो माँ परमा शक्ति रणंता निष्कला मला शांता माहेश्वरी नित्या शाश्वती परमाक्षरा अचिंत्या केवलानंता शिवात्मा परमात्मिका अनादिरव्यया शुद्धा देवात्मा सर्वगोचरा एकानेक विभागस्था मायातीता सुनिर्मला महामाहेश्वरी शक्ता महादेवी निरंजना काष्ठा सर्वांतरस्था च चिच्छक्तिरतिलालसा जानकी मिथिलानंदा राक्षसांत विधायिनी रावणांतकरी रम्या रामवक्षस्थलालया उमा सर्वात्मिका विद्या ज्योति रूपायुताक्षरी शांति प्रतिष्ठा सर्वेषां निवृत्तिरमृतप्रदा व्योम मूर्तिर्व्योमयी व्योमाधाराच्युता तला, यहाँ लता होना चाहिए, यहाँ तला लिख दिया इन्होंने, व्योमाधाराच्युता लता अनादि निधना योषा कारणात्मा कलाकुला नंद प्रथमजा नाभिरमृतस्यान्त संश्रया प्राणेश्वर प्रिया माता मही महिषवाहना प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधान पुरुषेश्वरी सर्वशक्ति कलाकाष्ठा ज्योत्स्नंदोर्महिमास्पदा सर्वकार्य नियंत्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी अनादिरव्यक्त गुणा महानंदा सनातनी। आकाश योनि योगस्था होना चाहिए। आकाशयो निर्योगस्था सर्वयोगेश्वरेश्वरी शवासना चितांतस्था महेशी वृषवाहना बालिका तरुणे वृद्धा वृद्ध माता जरातुरा महामाया सुदस्पूरा मूल प्रकृतिरीश्वरी संसार योनि सकला सर्वशक्ति समुद्भवा संसार सारा दुर्वारा दुर्निरीक्षा दुरासदा प्राणशक्ति प्राण विद्या योगिनी परमा महाविभूतिर्दुर्धर्षा मूल प्रकृति संभवा अनाद्यनंत विभवा परात्मा पुरुषो बलि सर्गस्थित्यंत करणी सुदुर्वाच्या दुरत्यया शब्दयोनि शब्दमयी नादाक्षा नाद विग्रह प्रधान पुरुषातीता प्रधान पुरुषात्मिका पुराणी चिन्मयी पुंसामादि पुरुषरूपिणी भूतांतरात्मा कूटस्था महापुरुष संगीता जन्म मृत्यु जरातीता सर्वशक्ति समन्विता व्यापिनी चानवच्छिन्ना प्रधाना सुप्रवेशिनी क्षेत्रज्ञा शक्तिरव्यक्त लक्षणा मनवर्जिता अनादिमाया संभिन्ना त्रितत्वा प्रकृतिर्गुणः महामाया समुत्पन्ना तामसी पौरुषम ध्रुवा व्यक्ता व्यक्तात्मिका कृष्णा रक्त शुक्ला प्रसूतिका स्वकार्या कार्य जननी ब्रह्मास्या ब्रह्म संश्रया व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महती ज्ञान रूपिणी वैराग्यश्वर्य धर्मात्मा ब्रह्ममूर्ति हृदय स्थिता जयदाजित परिजयत्री जय श्री जय शालिनी सुखदा शुभदा सत्या शुभा संक्षोभकारिणी अपां योनि स्वयं भूतिर्मानसी तत्व संभवा ईश्वराणी च सर्वाणि शंकरार्ध शरीरिणी भवानी चैव रुद्राणी महालक्ष्मी रथाम्बिका माहेश्वरी समुत्पन्ना भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सर्वेश्वरी सर्ववर्णा नित्या मुदित मानसा ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र नमिता शंकरिच्छानुवर्तिनी ईश्वरार्धासनगता रघुत्तम पतिव्रता सकृत विभाविता सर्वा समुद्र परिशोषिणी पार्वती हिमवत् पुत्री परमानंददायिनी गुणाढ्या योगदा योग्या ज्ञानमूर्तिर्विकासिनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्रीरनंतो रसिस्थिता सरोज निलया शुभ्रा योग निद्रा सुदर्शना सरस्वती सर्वविद्या जगज्येष्ठा सुमंगला वासवी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थ साधिका वागीश्वरी सर्वविद्या महाविद्या सुशोभना गुह्य विद्यात्म विद्या च सर्वविद्यात्म भाविता स्वाहा विश्वंभरी सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति नाभि सुनाभि सुकृतिर माधवी नरवाहिनी पूजा विभावरी सौम्या भगिनी भोगदायिनी शोभावशंकरी लीला वंशकरी भी पाठ मिलता है। शोभा वंशकरी लीला मानिनी परमेष्ठिनी त्रैलोक्य सुंदरी रम्या सुंदरी कामचारिणी महानुभाव मध्यस्था महामहिषमर्दिनी पद्माला पापहरा विचित्र मुकुटारणा कांता चित्रांबरधरा दिव्याभरण भूषिता हंसाक्षा व्योमनिलया जगत सृष्टि विवर्धनी निर्जंत्रा मंत्रवाहस्था नंदिनी भद्रकालिका आदित्यवर्णा कौमारी मयूर वरवाहिनी वृषासनगता गौरी महाकाली सुरार्जिता अदितिर्नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना विरूपाक्षी लेलिहाना महासुर विनाशिनी महाफलान वद्यांगी कामपूरा विभावरी विचित्र रत्न मुकुटा प्रणतर्ति विवर्धनी प्रणतर्धि विवर्धनी होना चाहिए कौशिकी कर्षणी रात्रिस्त्रसार्ति विनाशिनी विरूपा च स्वरूपा च भीमा मोक्ष प्रदायिनी भक्तार्तिनाशिनी भव्या भव भाव विनाशिनी
निर्गुणा नित्य विभवा निस्सारा निरपत्रपा यशस्विनी सामगीतिर्भावांग निलयालया दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेंद्र विनिपातिनी सर्वातिशायिनी विद्या सर्वशक्ति प्रदायिनी सर्वेश्वर प्रिया तार्क्षी समुद्रांतरवासिनी अकलंका निराधारा नित्य सिद्धा निरामया कामधेनुर्वेद गर्भा धीमती मोहनाशिनी निस्संकल्पा निरातंका विनया विनय प्रदा ज्वालामाला सहस्राढ्या देवदेवी मनोन्मणि उर्वी गुर्वी गुरु श्रेष्ठा सगुणा सगुणात्मिका महाभगवती भव्या वसुदेव समुद्भवा महेंद्रोपेन्द्र भगिनी भक्तिगम्य परायणा ज्ञानज्ञेया दरातीता वेदांत विषयागति हितक्षणा दहना बाह्या सर्वभूत नमस्कृता योगमाया विभावज्ञा महामोहा महयसी सत्या सर्वसमुद्भूतिर्ब्रह्म वृक्षाश्रयामते बीजांकर समुद्भूतिर्महाशक्तिर्महामति ख्याति प्रतिज्ञा संविन महायोगेन्द्र शायनि विकृति शांकरी शास्त्री गंधर्वा यक्ष सेविता वैश्वानरी महाशाला देवसेना गुहप्रिया महारात्रि शिवानंदा सती दुष्स्वप्ननाशिनी पूज्या पूज्या जगद्धात्री दुर्विज्ञेय स्वरूपिणी गुहांबिका गुहोत्पत्तिर्महापीठा मरुत्सुता हव्यवाहंतरा गार्गी हव्यवाह समुद्भवा जगद्योनिर्जगन्माता जगन्मृत्युर्जरातिका बुद्धिर्माता बुद्धिमती पुरुषांतरवासिनी तपस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रादिवि संस्थिता सर्वेन्द्रिय मनोमाता सर्वभूत हृदयस्थिता संसार तारिणी विद्या ब्रह्मवादी मनोलया ब्रह्माणि बृहति ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवयावनिः हिरणमयी महारात्रि संसार परिवर्तिका सुमालिनी स्वरूपा च तारिणी भाविनी प्रभा उन्मीलनी सर्वसा सर्वप्रत्यय साक्षिणी तपिनी तापिनी विश्वाभोगदा धारिणी धरा सुसौम्या चंद्रवदना तांडवा सप्तमानसा सत्वशुद्धिकरी शुद्धिर्मलत्रय विनाशिनी जगत्प्रिया जगन्मूर्तिस्थिमूर्तिरमृताश्रया निराश्रया निराहारा निरंकुशरणोद्भवा चक्रहस्ता विचित्रांगिनी सृग्विणी पद्मधारिणी परापर विधा कल्याणी कमला रामा पंचभूत वरप्रदा वाच्या वरेश्वरी नंद्या दुर्जया दुरतिक्रमा कालरात्रिर्महावेगा वीरभद्र हितप्रिया भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी कराला पिंगलाकारा नामवेदा महानदा तपस्विनी यशोदा चैथाध्व परिवर्तिनी शंखनी पद्मिनी सांख्या सांख्य योग प्रवर्तिका चैत्री संवत्सरा रुद्रा जगत संपूर्णेन्द्रजा शुंभारी खेचरी खस्था कम्बुग्रीवा कलिप्रिया खरध्वजा खरारूढ़ा पराध्या परमालिनी ऐश्वर्य रत्न निलया विरक्ता गरुड़ासना जयंती हृदगुहारम्या सत्वेगा गणाग्रणी संकल्प सिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी कली कलमश हंदिरित गुह्योपनिषदुत्तमा नित्य दृष्टि स्मृतिर्व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वामरेश्वरे स्वरेशाना भुक्तिर्मुक्ति शिवा मृदा लोहिता सर्वमाता च भीषणा वनमालिनी अनंत शयनानाद्या नर नारायण ध्वा नृसिंही दैत्यमथिनी शंखचक्र गदाधरा संकर्षण समुत्पत्ति रंबिकोपात संश्रया महाज्वाला महामूर्ते सुमूर्ते सर्वकामधुक् सुप्रभा सुतरां गौरी धर्म कामार्थ मोक्षदा
भ्रू मध्य निलया पूर्वा प्रधान पुरुषावली महाविभूतिदा मध्या सरोजनयनासना अष्टादश भुजा नाट्या नीलोत्पलदल प्रभा सर्वशक्त्या समारूढ़ा धर्मा धर्मानुवर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरंद्रिया विचित्र गहना धीरा शाश्वत स्थानवासिनी स्थानेश्वरी निरानंदा त्रिशूलवरधारिणी अशेष देवता मूर्तिर्देवता परदेवता गणात्मिका गिरिपुत्री निशुंभ विनिपातिनी अवर्णा वर्णरहिता निर्वर्णा बीज संभवा अनंत वर्णान्यस्था शंकरी शांतमानसा अगोत्रा गोमती गोप्त्री गुह्य रूपा गुणांतरा गोश्रीर गव्य प्रिया गौरी गणेश्वर नमस्कृता सत्यमात्रा सत्यसंध्या त्रिसंध्या संधिवर्जिता सर्ववादाश्रया सांख्या सांख्य योग समुद्भवा असंख्यया प्रमेयाख्या शून्या शुद्ध कुलोद्भवा बिंदुनाद समुत्पत्ति शंभुवाम शशि प्रभा विसंगा भेद रहिता मनुज्ञा मधुसूदनी महाश्री श्री समुत्पत्ति स्तमः पारे प्रतिष्ठिता त्रितत्त्वमाता त्रिविधासु सूक्ष्मपद संश्रया शांततीता मलातीता निर्विकारा निराश्रया शिवाख्या चित्र निलया शिवज्ञान स्वरूपिणी दैत्यदानव निर्मात्री काश्यपी कालकर्णिका शास्त्र योनि क्रियामूर्ति चतुर्वर्ग प्रदर्शिका नारायणी नवोद्भूता कौमुदी लिंग धारणे कामुकी ललिता तारा परापर विभूतिता पराजता यहाँ कुछ अपराजिता। नहीं दूसरा है यहाँ पर कुछ इन्होंने पराजिता नहीं परांजतता महिमा लिखा इन्होंने, तो इसमें कुछ और नाम होना चाहिए। बड़वा वामलोचना उसके बाद है। इसका अर्थ क्या है? महामहिमा वाली, लेकिन इसमें जो श्लोक में इन्होंने लिखा है अस्तु जो भी भगवती प्रणाम करते हैं। सुभद्रा देव की सीता वेद वेदांग पारका मनस्विनी मन्युमाता महामन्यु स्मुद्वा अमृत्युरमृता स्वादा पुरुभूता पुरप्लुता अशोच्या भिन्न विषया हिरण्य रजत प्रिया हिरण्या राजति हैमी हेमाभरण भूषिता विभ्राजमाना दुर्गेया ज्योतिष्टोम फलप्रदा महानिद्रा स्मुद्भूतिर्बलिंद्रा सत्वदेवता दीर्घाकुद्मिनी विद्या शांतिदा शांतिवर्धनी लक्ष्म्यादिशक्ति जननी शक्ति चक्र प्रवर्तिका त्रिशक्ति जननी जन्या सडूर्मे परिवर्जिता स्वाहा च कर्मकरणी युगांत दलनात्मिका संकर्षणा जगद्धात्री कामयोनि किरीटिनी ऐन्द्री त्रैलोक्यनमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रद्युम्न दयिता दांता युग्म दृष्टि स्त्रोचना महोत्कटा हंसगति प्रचंडा चंड विक्रमा वृषावेशा वियनमात्रा विंध्य पर्वतवासिनी हिमवन मेरु निलया कैलाश गिरिवासिनी चाणूरहं त्रितनया नीतिज्ञा कामरूपिणी वेद विद्या प्रतरता धर्मशीला निलाशना अयोध्या निलया वीरा महाकाल समुद्भवा विद्याधर क्रिया सिद्धा विद्याधर निराकृति आप्यायन्ति वहन्ति च पावनी पोषणी खिला मातृका मन्मथोद्भूता वारिजा वाहन प्रिया करीषणी स्वधावाणी वीणा वादन तत्परा सेविता सेविका सेवासिनी वाली गरुत्मती अरुंधति हिरण्याक्षी मणिदा श्री वसुप्रदा वसुमती वसुर्धारा वसुंधरा समुद्भवा वरारोहा वरारहा च वपुसंग समुद्भवा श्रीफली श्रीमती श्रीसा श्रीनिवासा हरिप्रिया। और इसके बाद एक पृष्ठ ही गायब है, छपा ही नहीं है इधर ये प्रकाशक का प्रमाद है। ये पृष्ठ ही यहाँ पर जो 50वां पृष्ठ है वो गोल है। सुरेंद्र माता सुद्युम्ना सुम्ना सूर्य संसदा समीक्षा सप्रतिष्ठा च निवृत्तिर ज्ञानपारगा धर्मशास्त्रार्थ कुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना धर्म धर्मा विनिर्मात्री धार्मिकाणां शिवप्रदा धर्मशक्तिर्धर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी धर्मांतरा धर्ममध्या धर्मपूर्वा धनप्रिया धर्मोपदेशा धर्मात्मा धर्मलभ्या धराधरा कपाली शाकला मूर्ति कलाकलित विग्रह सर्वशक्ति विनिर्मुक्ता सर्वशक्त्याश्रया तथा सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्म सुसूक्ष्म ज्ञान रूपिणी प्रधान पुरुषेशाना महापुरुष साक्षिणी सदा शिवमया सदा शिवाभियन मूर्तिर देव मूर्तिर मूर्तिका। तो लगभग 1008 में 30-40 नाम छूटे क्योंकि उसने प्रकाशक ने ये पन्ना ही नहीं छापा है, लेकिन अन्य किसी प्रकाशन में अगर ये प्राप्त होगा तो हम इसका संग्रह करके इसको सुधार लेंगे। तो भगवती के 1008 नामों से भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्तुति की है। तो हमने सोचा कि कम से कम जितने लिखे हुए उन नामों का एक बार श्रवण हो जाए, फिर पता नहीं जीवन में कब पढ़ें कब सुने, तो नाम का भी स्मरण हो गया, इसके लिए हमने कह दिया इतना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार से स्तुति की तो भरद्वाज जी को वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये जो सहस्त्र नाम है भरद्वाज, इसको जो पढ़ता है या पढ़ाता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है, जैसा कि सहस्त्र नाम का फल बताते ही हैं। अच्छा, इधर छप गया है श्रीधरी श्रीकरी कंपा, लेकिन इसमें पूरा नहीं छपाई, कुछ और ही प्रकाश छप गया है। श्रीधरी श्रीकरी कंपा श्रीधरा ईश वीरणी अनंत दृष्टि क्षुद्रा धात्री साधन प्रिया निहम त्रिजैत्य सिंहानाम सिंह का सिंह वाहिनी सुसेना चंद्रनलिया सुकृत छिन्न संशया बलज्ञा बलदा वामा लेलिहानामृताश्रवा
नित्योदिता स्वयं ज्योति रुत्सुकामृत जीवनी वज्रदंष्टा वज्रजिह्वा वैदेही वज्र विग्रहा मंगल्या मंगला माला मलिना मलहारिणी गंधर्वी गारुड़ी चांद्री कंबराश्वतर प्रिया सौदामिनी जनानंदा भृकुटी कुटिलानना कर्णिकार कराकक्षा कंस प्राणापहारिणी युगंधरा युगावर्ता त्रिसंध्या हर्षवर्धनी प्रत्यक्ष देवता दिव्या दिव्य गंधा दिवापरा शक्रासनगता शाक्री साध्वी नारी सवासना इष्टा विशिष्टा शिष्टा शिष्टा शिष्ट प्रबोजिता शतरूपा शतावर्ता विनीता सुरभेश्वरा। ये नाम छूट गए थे। दूसरे मतलब पहले 151वां पृष्ठ छापा, फिर 150वां पृष्ठ छापा। ये प्रकाशक का प्रमाद है। और कहा कि सहस्रनाम का लोग जो पाठ करते हैं ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्म प्राप्नोति शाश्वतम, शाश्वत परम पद को जाते हैं, और शूद्रगण भी सदगति को प्राप्त करते हैं, धन धान्य को प्राप्त करते हैं। किसी स्थान पर महामारी हो, राजा के माध्यम से कोई संकट प्राप्त हो, रोग हो, चोर अग्नि इत्यादि का भय हो, अकाल इत्यादि पड़ जावे, तो विधिपूर्वक भक्ति से सहस्रनाम का पाठ करने से ये सब उपद्रव शांत होते हैं, और वहां पर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती जानकी जी का वास होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। रामेण सहिता देवी तत्र तिष्ठत्य संशयम महापापाति पापानि विलयम यान्ति सुब्रत। और जहाँ भगवती सीता जी और श्री रामचंद्र जी स्वयं विराजमान हो, वहाँ कोई भी पाप कल्पना में भी वास नहीं कर सकता, उसका पराभव हो जाता है और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो भगवान रघुनंदन जब इस प्रकार सहस्र नाम से स्तुति किए और हाथ जोड़कर भगवती को प्रणाम किए, तो कहते हैं जैसे अर्जुन ने कहा ना, अदृष्ट पूर्वं हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। तो भगवान ये विश्वरूप हमने कभी नहीं देखा, तो अदृष्ट को देख रहा हूँ, इसलिए हर्ष है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन ऐसा भी क्या सौभाग्य कि ऐसा विकराल रूप देखने को मिले कि दष्टा करालानि च ते मुखानि, तो मैं कांप रहा हूँ, हमारी धड़कनें बढ़ी हैं, बीपी शुगर गड़बड़ हो रहा है प्रभु। तो वो जो आपका सुंदर सौम्य है, तेने रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु विश्वमूर्ते, भगवान का चलो ठीक है, सौम्य रूप दिखाया। तो यही भाव यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जब दिव्य दृष्टि से सब देखा, फिर स्तुति की, तो फिर यही निवेदन किया है कि यदेतदैश्वरं रूपं घोरं ते परमेश्वरी भीतोऽस्मि साम्प्रतं दृष्ट्वा रूपमन्यत् प्रदर्शय। हिमालय ने भी जब भगवती पार्वती को जब अब उन्होंने अवतार लिया है, तो हिमालय ने भी जब भगवती का रूप देखा तो डर गए। तो बोले कि प्रभु भगवती रूप मन्यत प्रदर्शय, कोई दूसरा सौम्य रूप दिखाई जो हम संभाल सके, जो अपने सिरे बस में आवे, जो हमारा सामर्थ्य हो उसी रूप में दिखाएं। तो भगवती जानकी जी बिल्कुल वैसा ही स्वरूप धारण कर ली जैसा विवाहकालीन उनका रूप था। भगवान से जब उनका मंगल विवाह हुआ था, उस समय जो सौम्य उनका आह्लादक श्रृंगार था, वैसा ही उन्होंने कर दिया। कांचनाम्बुरुह प्रक्षम पद्मोत्पल सुगंधिकम सुनेत्रम द्विभुजम सौम्यम नीलालक विभूषितम रक्तपादाम्बुजतलम सुरक्त कर पल्लवम। बिल्कुल लाल कमल के समान उनके हाथों की लालिमा थी। कोमल है ना शरीर, तो कोमल स्त्री या बच्चे का शरीर कुछ गुलाबी कुछ लाल होता है, उसमें रक्तिम भाव आ जाता है। तो सीता जी की सुकोमलता तो सर्ववंद्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो नीले अलक हैं उनके, और केशपास और ये सब जो अलकावलियां हैं वो सब नीले रंग की हैं, नीलकुंतल कहते हैं उनको। और जो चरण हैं और जो हथेलियां हैं वो सब लाल रंग की हैं, और गौर वर्ण के ललाट पर रक्त वर्ण का तिलक उनका सुशोभित है, जो सूर्य की प्रतिभा को भी लज्जित करता है। इस प्रकार से कुछ मधुर मुस्कान के साथ भगवान को उन्होंने बहुत प्रणय दृष्टि से जब देखा, तो भगवान और अपनी अनंत महिमा और अनंत प्रणय दोनों का दर्शन एक साथ कराया। तो भगवान का हृदय बहुत आह्लादित हुआ, और भय को त्याग करके भगवान रघुनंदन ने सीता जी से क्या कहा, तदिदृशम समालोक्य रूपम रघुकुलोत्तम भेदम संत्यज्य हृष्टात्मा वभासे परमेश्वरीम। कहते हैं राम जी कि आज तक हमने जो भी यज्ञ किया, दान किया, तपस्या की, वो आपके इस दिव्य रूप को देखकर आज हमें लगता है कि सफल हुआ। अद्य में सफलम जन्म अद्य में सफलम तपः, जन्मे साक्षात तुम व्यक्ता प्रसन्ना दृष्टिगोचरा। आप अव्यक्ता मूल प्रकृति को ऐसे प्रत्यक्ष हमने देखा है, आपने ही सबको बनाया, आप ही प्रधान प्रकृति हैं, आप में ही सब लीन होते हैं, आप ही परम गति हैं, आप ही प्रकृति हैं, विकृति से परे आप ही हैं। परमात्मा को जानने वाले लोग शिव, परमात्मा के आश्रय में स्थित पराम्बा शिवा आप ही को कहते हैं। आप ही की इच्छा से सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और मिटते हैं, और बहुत से जो अनंत संख्यक देहों में जो जीव हैं वो अविद्या के माध्यम से जो फंसे हैं, वो उसमें भी आप ही हेतु हैं। ये सब बताया भगवान ने। तम ही सा परमा शक्तिरणंता परमेष्ठिनी सर्वभेद विनिर्मुक्ता सर्वभेदाश्रया निजा तामधिष्ठाय योगेशी पुरुषः परमेश्वरीं प्रधानाद्यम जगत्कृत्स्नं करोति विकरोति च। सब काम आप ही से हो रहा है। भगवान ने और भी ये कहा, जो मूल ब्रह्म है वो तो आप हैं ही,
सभी देवताओं में आप इंद्र हैं और सांख्य योगियों में कपिल हैं और रुद्रों में शंकर हैं, ऐसा विभूतियों का भी वर्णन किया भगवान ने। आदित्यों में विष्णु हैं, वसुओं में पावक हैं, वेदों में साम वेद हैं, छंदों में गायत्री हैं। ये सब जो भगवान की विभूतियां हैं वो सब मेरी नहीं, सब आप ही की हैं। जो राम जी ने हनुमान जी को अपनी विभूतियां बताई थी ना श्री राम गीता में, और जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताई हैं, वही सब भाव यहाँ पर भगवती सीता पर इन्होंने आरोपित किया है। वहां पर निवेदन किया है, तम शक्रः सर्वदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदामपि सांख्यानां कपिलो देवो रुद्राणाम शंकर। ये सब भाव आपको कुरु पुराण में भी प्राप्त होंगे। आदित्यानाम इंद्रस्तम वसूनाम चैव पावकः वेदानाम सामवेदस्तम गायत्री छंदसामपि अध्यात्म विद्या विद्यानाम गीतानाम परमागति मायातं सर्वशक्तीनाम कालः कलयतामपि। तो भाव क्या है, भगवान कृष्ण ने यही सब उद्धव जी को बताया, अर्जुन को बताया, राम जी ने यही सब परशुराम जी को, हनुमान जी को बताया, भगवती सीता जी के प्रति ऐसे वाक्य उपलब्ध ही हैं शास्त्रों में, दुर्गा जी के लिए भी यही सब हिमालय ने कहा है। मतलब ये सारे लक्षण हैं, और लक्षण साम्यता हो और निषेध प्राप्त न हो तो तत्व में एकता जाननी चाहिए। लक्षणों की भी साम्यता है और उसका कोई बाधक तत्व भी उपस्थित नहीं हो। जैसे लक्षण में साम्यता क्या है, दूध भी सफेद है, फिनाइल भी सफेद है, तो लक्षण की साम्यता तो हो गई, लेकिन वहां रस की दृष्टि से तो बाधक तत्व है ना कि फिनाइल पी नहीं सकते, उसका परिणाम भिन्न है, और दूध पीने का परिणाम भिन्न है तो दोनों ही तरलता की दृष्टि से तो लक्षण साम्य है, और रंग की वर्ण की दृष्टि से भी लक्षण साम्य है, लेकिन परिणाम की दृष्टि से या घटक की दृष्टि से या गंधादि अन्य तत्वों की दृष्टि से लक्षण साम्य नहीं है, वहां बाधकता है। लेकिन जहां कोई बाधक उपलब्ध न हो और सर्वतो भावे लक्षण साम्य हो, वहां तत्वों में अद्वितीयता जाननी चाहिए कि दोनों एक ही तत्व हैं। इसी प्रकार से समस्त देवताओं में जो गीता शास्त्र है, चाहे गणेश गीता हो, चाहे भगवती गीता हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे शिव गीता हो या राम गीता हो, उन सबों में जो ये लक्षण साम्यता निर्बाध दृष्टि से प्राप्त होती है, उससे समझना चाहिए कि ये सब मूल एक ब्रह्म के वाचक हैं। तो अध्यात्म विद्या विद्यानां गीतानां परमागतिः मायातं सर्वशक्तीनां कालः कलयतामपि ओंकारं सर्वगुह्यानां वर्णानां च द्विजोत्तमः आश्रमाणां गृहस्थस्त्वमीश्वराणां महेश्वरः। ईश्वरों में कौन महेश्वर हैं आप, और आश्रमाणां गृहस्थस्त्वम गृहस्थाश्रम, क्योंकि सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, वो ब्रह्मचर्याश्रम की ओर जाएगा तो पैदा कहाँ होगा, सन्यास लेने जाएगा तो कहाँ से जाएगा, व्रत होगा तो कहाँ विरजा होम करेगा। विरजा होम कब होगा, जब गृहस्थ का प्रत्यावर्तन करके सन्यासोन्मुख होगा व्यक्ति। तो सभी आश्रमों का केंद्र कौन हो जाता है, गृहस्थ आश्रम। भिक्षा मांगने कहाँ जाएगा, तो आज का सन्यासी किसी का तो बेटा था, बेटा गृहस्थ के यहाँ तो हुआ ना। हालांकि अब सन्यासियों के यहाँ भी हो जा रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक हो रहे हैं, होना नहीं चाहिए, हो रही है गड़बड़ है लेकिन होना तो गृहस्थों के यहाँ चाहिए ना। नहीं बताइए, हिंदुओं के एक बेटे और सन्यासियों के 10-10 पता भी नहीं कहाँ कितने हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थों के 10 पुत्र हो और सन्यासी के कोई पुत्र न हो, योग्य शिष्य ही केवल हो, तभी संप्रदाय बचता है ना। तो इस प्रकार से सब मायावियों में आप विष्णु हैं, विष्णु मायावी नाम अपी, क्योंकि भगवान विष्णु की माया को कोई काटता नहीं है। भगवान शेषनाग क्या कहे बलराम रूप में, ये जो माया है ये मेरे प्रभु की ही माया लगती है, क्योंकि ब्रह्मा तक की माया तो हमको नहीं छूती। तो ये जो है यावत वत्सकाल यावत करांघ्राधिकम, क्या वाला जो श्लोक है, हाँ वही उसी श्लोक में ये आगे प्रसंग में बलराम जी ने चिंता व्यक्त की है, ये किसका है ये वैभव। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही विभूति योग के माध्यम से भगवती सीता जी की स्तुति की है, प्रणाम किया है। थोड़ा सा इसका भी मैं अनुसरण कर लूँ कुछ और श्लोकों का। रूपम तवाशेष कला विहीनम अगोचरम निर्मलमेक रूपम अनादि मध्यांतम अनंतमाद्यम नमामि सत्यम तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात् कविं पुराण मनुशासितार मनोरणयाम समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो वह जो ब्रह्म पद है, जो कृष्ण पद है, वही सीता पद है, और सीता रामचंद्र जी में अभेद है तो वही कृष्ण राम पद है। अब झगड़ा तो हो जाए संप्रदायों में, गौड़ी वाले रामानंदियों को गाली दे और रामानंदी गौड़ियों को गाली दे, लेकिन क्या राम और कृष्ण में भेद दिखा इस प्रकार से? नहीं। तो ये गाली देने से क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान और भक्ति की अपरिपक्वता है। ज्ञान और भक्ति की परिपक्वता तो गोस्वामी जी ने दिखाई ना, कि भगवान कृष्ण में राम जी को देख लिया, राम जी में कृष्ण जी को देख लिया। ये न थी भक्ति की परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता। आगे यदेव पश्यन्ति जगत प्रसूतिं वेदांत विज्ञान विनिश्चितार्था
आनंदमात्रं परमाविधानं तदेव रूपं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अशेष सूत्रांतर सन्निविष्टं प्रधान संयोग वियोग हेतु तेजोमयं जन्म विनाशहीनं प्राणाविधानं प्रणतोऽस्मि रूपम् आद्यन्तहीनं जगदात्म रूपं विभिन्न संस्थं प्रकृतेः परस्तात् कूटस्थमव्यक्तवपुस्तव एव नमामि रूपम पुरुषाभिधानम। भगवती आप दिख रही स्त्री के रूप में, अब स्त्री है नहीं और पुरुष है नहीं, नर मादा वाला स्त्री पुरुष नहीं, आप निष्कल चेतन हैं और ब्रह्म रूप हैं। तो इसीलिए जब महिषासुर ने भगवती को बारंबार कहा कि तुम्हारे जैसे सुंदर स्त्री का यौवन व्यर्थ चला जाए, ये तो बड़े खेद का विषय होगा, इसलिए तुम हमसे विवाह करके अपने जीवन को सार्थक करो, तो भगवती ने कहा, करे मूर्ख, न मैं नर हूं न मादा हूं, स्त्री पुरुष में नहीं हूं, मैं लिंगातीता हूं, मैं लिंगातीत ब्रह्म हूं। तुमने वरदान मांगा कि हमें स्त्री के हाथ से मरना है, तुम स्त्री बनकर आ गए। बाकी भगवती का आप जब ब्रह्मांड पुराणोक्त वर्णन देखेंगे तो नृसिंह रूप में भगवती ही पधारी हिरण्यकशिपु को मारने, और राम रूप में रावण को मारने भी वही पधारी, और कृष्ण रूप में कालिका का अवतार तो महाभागवत से सिद्ध है ही। तो जहां पर जिसने पुरुष के हाथों मरना मांगा तो भगवती ने पुरुष रूप में उसका संहार कर दिया, और जहां स्त्री रूप से मरना मांगा वहां स्त्री रूप से कर दिया। हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम लिंगातीत हैं। ये सब लिंग देह के लक्षण है ना। और जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसका देहाभिमान छूट जाता है, तो कहता है देह से जातम नहीं में ही, हाँ मैंने समती, हाँ जो रहुगण वाले प्रसंग में कहा है जड़व्रत ने, आधे व्याधेश्च क्षोत्रिड कलिरिच्छा जराच निद्रा रति देहस्य जात नहीं मैं न समती। हाँ जी ठीक है। तो वही वाला श्लोक यहाँ मुझे स्मरण आ रहा है कि यहाँ पर जब ब्रह्मज्ञानी इस प्रकार से मुक्त हो जाता है, देहाभिमान से परे चला जाता है, देहस्य जातस्य ही मैं न समती, तो वहां पर जब जड़भरत इस भाव से युक्त होते हैं, गोरक्षनाथ इस भाव से युक्त होते हैं, दत्तात्रेय, सुखदेव जी ये सब इस भाव से युक्त होते हैं, जो साक्षात ब्रह्म है वो किस भाव से रखते होंगे, वो ब्रह्म का स्वरूपस्थ क्या अनुभव होता होगा। ऐसे तो अनुभव ही नहीं है, वहां पर अनुभव के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है, और ब्रह्म अंतःकरण पर आश्रित नहीं है, वो स्वानुभूत होते हैं, अंतःकरणानुभूत नहीं होते हैं। और अंतःकरण में ब्रह्म का अनुभव भी प्राथमिक स्थिति में समझाने के लिए कहा जाता है। अंतःकरण की ब्रह्म तक गति ही नहीं है, यन मनसा न मनोते ये न मनोमतम, तो करेगा कैसे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था के शिष्य को बताया जाता है कि ध्यान करना है तो आंख में ऐसा सोचो, ऐसा देखो, क से कमल, ख से खरगोश, और खरगोश और कमल का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अक्षर को पहचानने के लिए एक बता दिया जाता है। अब एक बार पहचान ले कि हाँ ख और क क्या है, फिर खरगोश और कमल की आवश्यकता जीवन भर नहीं पड़ती, वो तो केवल पकड़ाने के लिए, प्रवृत्ति बनाने के लिए बताया जाता है उसको। तो यहाँ पर भगवान ने स्तुति करते हुए कहा कि शरीर में अव्यक्त रूप से देहेषु पुरसंगेषु देहेषु सेते पुरुषः, शरीर जो है वह नगर है, पुर है, पुर में जो वास करे वह पुरुष है, शयन करे वह पुरुष है। ऐसे पुरुष संज्ञक चेतन स्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं। प्रकृत्यवस्थम त्रिगुणात्म बीज ऐश्वर्य विज्ञान विराग धर्म समन्वितम देवी नतोस्मि रूपम द्विसप्त लोकात्मकम संस्थम। अब भुवनात्मक स्वरूप कहा है यहाँ पर, द्विसप्त मतलब 14 भुवन का स्मरण किया। विचित्र भेदम पुरुष एकनाथ मनंत भूतर विनिवासितम ते नतोस्मि रूपम जगदंड संज्ञम अशेष वेदात्मकमेकमाद्यम स्वतेजसा पूरित लोक भेदम नमामि रूपम रविमंडलस्थम सहस्रमूर्धानमनंत शक्तिम सहस्रबाहुं पुरुषं पुराणम शयानमन्तः सलिले तथैव नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपं दष्ट्राकरालं त्रिदशाभिवन्द्यं युगान्तकालानलकल्परूपम् अशेषभूताण्डविनाशहेतुं नमामि रूपं नवकालसंज्ञम्। हर रूप में किया ना, पहले महेश्वर कहा, फिर इधर सहस्र शीर्ष विराट कहा, उसके बाद क्षीर सागर में जो शयन करते हैं ऐसा नारायण बताया, अब यहाँ पर संकर्षण बता रहे हैं। फणा सहस्रेण विराजमानम भुवस्तलेधिष्ठितम प्रमेयम अशेष भारोद्वहने समर्थम नमामि ते रूपमनंत संज्ञम अव्याहदैश्वर्यमयुग्म नेत्रम ब्रह्मात्मतानं दर संज्ञमेकं युगान्त शेषं दिविवृत्यमानं नतोस्मि रूपं तव रुद्र संज्ञम प्रहीण लोक शोकं विमलं पवित्रं सुरासुरैरर्चित पादयुग्मं सुकोमलं देवी विशाल शुभ्रं नमामि ते रूपमिदं नमामि। एतावदुक्ता वचनं रघुराय कुलोद्भवः संप्रेक्षमाणो वैदेहीं प्राञ्जलिः पार्श्वतो भवत्। भगवान इस प्रकार से स्तुति करके भगवती के बगल में बैठ गए, जो कि उनका शाश्वत पद है, सन्निधान है, ब्रह्मपद है। भगवान जो जगन्नाथ हैं, श्री राम हैं, जगतपति भगवान के इस प्रकार से
अनुशंसनीय अभिनंदनीय वचनों का श्रवण करके भगवती जानकी जी मुस्कुराई हैं और कही कि स्वामिन, हमने यह जो सहस्रानन रावण के वधार्थ रूप धारण किया है, उस रूप का हम संवरण करते हैं। सौम्य हो गई थी भगवती, लेकिन इस रूप की एक स्थिति हम यहाँ पर रखेंगे, मानसोत्तर भाग में यहाँ पर हम इस रूप में विद्यमान रहेंगे, यहाँ पर हमारी पूजा नित्य होगी। और आप नील वर्ण के हैं, नीलश्यामम या नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम मेघश्यामम पीत कौसेवासम, और भगवान उज्ज्वल नीलमणि के समान हैं, ऐसा वैष्णवाचार्यों ने उल्लिखित किया है अलग अलग ग्रंथों में। तो उज्ज्वल नीलमणि करके ग्रंथ भी है गोस्वामी जी का, रूप गोस्वामी जी का, है ना, उन्हीं का। हाँ, तो उज्ज्वल नीलमणि में भगवान के बड़ी सुंदर, श्री राधा माधव जी का बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। उसी पर ना कोई कह रहा था वृंदावन में ही, गौरदास या क्या नाम है उनका, मैं नहीं जानता उनको, वो कह रहे थे कि भगवती राधिका को माँ नहीं कहना चाहिए, सखी भाव से करो या जननी मत कहो। तो हमने उज्ज्वल नीलमणि से ही उनका दिया था। अरे बड़े बड़े विचित्र है महाराज जी, क्या ज्ञानी आ गए हैं ना। अभी परसों नरसों कोई था, वो उपाध्याय था, वो कह रहा था लक्ष्मी को माता के रूप में नहीं पूजो, मतलब उसने कुछ लिखा था माता के रूप में मत पूजो, पत्नी के रूप में, अच्छा पत्नी के रूप में तो खैर पूछता भी कोई नहीं है, लेकिन कहता है कि माता के रूप में मत पूजो, पत्नी के रूप में मत पूजो, प्रेमिका के रूप में पूजो। ऐसा विश्वामित्र जी का वचन है। हमारी लतखोर जूता खाने का काम कर रहा है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मातो समस्त जगताम महनीय मूर्ति भद्राणे में दिशत भार्गव नंदन आया। जो थोड़ा इंस्टाग्राम मोबाइल यूट्यूब आ गया, सब ब्रह्मज्ञानी बन गए। उज्ज्वल नीलमणि का चौथा आप देख लीजिए, वहां पर भगवती राधिका के लिए माता शब्द, जननी शब्द आया है। नारद जी ने माता कहा, गणेश जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा। हमने 7-8 श्लोक दिए थे अलग अलग ग्रंथों से, जो उस समय संभव था, वो अलग से हमने एक वक्तव्य में कहा भी था इस पर। तो जगन माता और जगत पिता स्वीकार करने में समस्या क्या हो रही समझ में नहीं आता भाई। देहिक माता को तो माता कह ही रहे, तो जगन माता को माता मानने में क्या समस्या है भाई। वो भी विकृतार्थ प्रकार। हाँ ठीक है, आप सहचर भाव से, सखी भाव से भी आराधना कर सकते हैं, इसका निषेध नहीं है। मित्र भाव है ना, सख्य भाव है ना, अर्जुन ने, सुदामा ने, ये सब सख्य भाव ने आराधना की है, तो भगवती के प्रति भी सख्य भाव रख सकता है अगर भाव की पवित्रता हो। लेकिन माता का निषेध करना ये कहां से शास्त्रीय हो गया भाई। माता का निषेध पूर्वक तो नहीं कर सकते। हाँ, प्रणय न वापी, तो कई बार प्रमाद से या प्रणय से ऐसा हो जावे तो भक्त उस गलती को स्वीकार करके क्षमा मांगता है, उसी को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित नहीं करता है शास्त्रीय वचनों का अवहेलन करके। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा कि आप हैं नीले रंग के, और रावण ने जब आपका मर्दन किया अपने बाण से तो आप लाल हो गए, चोट लगी ना, खून हुआ, शरीर में निकला तो लाल हो गए, तो आप हो गए नील लोहित। तो राम और रावण दोनों के स्वरूप की संयुक्तता रावण के माध्यम से जो हुआ आप में, रावण के विक्षोभ से जो रक्त आपका बहा या छाती विद्रम हुई तो घाव हुआ थोड़ा सा, तो लालिमा युक्त हो गया आपका शरीर, तो आपके नील वर्ण और रावण के द्वारा जो रक्तिम वर्ण संचित कर दिया गया, सृजित कर दिया गया, उन दोनों का संयुक्त नील लोहित रूप हम बनाएंगे और इसी स्थान पर इसी रूप में निवास करेंगे। यहाँ हमारा एक पीठ होगा, एक स्थान होगा। और अभी आप साधक के रूप में हैं और मैं साध्या के रूप में, आप मेरी आराधना कर रहे हैं, और आराधना निष्फल नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ वरदान होता है, तो आप मुझसे कुछ वरदान मांगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भरद्वाज को कहते हैं, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि भारद्वाजांश भागे न ययाचे परमेश्वरीम देवी सीते महाभागे दर्शितम रूपमेश्वरम हृदयान्नापगच्छे तदिति में दीयताम्बरम। इसमें थोड़ा कुछ लग रहा है, हृदयान्नापगच्छेत तदिति में दीयताम्बरम, ठीक है। ये कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है स्वामी जी, सुधार के पढ़ना पड़ता है। ये ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने इसका संपादन किया था, और ये शायद खेमराज वालों ने छापा कि किसने छापा। और खेमराज में श्लोक की शुद्धि बड़ी कम देखने को मिलती है, मतलब अशुद्धि बड़ा वो रखते हैं श्लोक में, तो लगता है प्रूफ रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं खेमराज वाले। हालांकि श्लोक संख्या उनकी अधिक रहती है अन्य प्रकाशनों की अपेक्षा, खेमराज चौखंबा के, लेकिन श्लोकों की जो पाठ शुद्धि उसमें उतना परिश्रम नहीं करते। तो ये सब भगवान ने वरदान में क्या मांगा कि हे प्रभु, हे भगवती, आपने यह जो हमारे सामने अपने महदेश्वरी का प्रदर्शन किया है, अपने दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराया और अपने ज्ञान से आलोकित किया, वो मैं कभी भूलूं नहीं, ये मेरे हृदय से ये रूप कभी जाए नहीं, इसके आराधना हम नित्य करें, ऐसा वरदान मांगा। और हमारे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को और हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि सुहृदों को जो रावण ने वायुव्यास्त्र से उड़ाया, वो कहाँ गिरे पता नहीं, तो वो सुरक्षित रहे, जीवित रहे और पुनः हमें मिल जाए, तो यह वरदान दीजिए। और जो लोग को चोट चपेट लगी हो, कुछ जर्जर हुए थे, जैसे इंद्र से कह के अमृत वर्षा करवाई थी ना वानरों के ऊपर, तो अब यहाँ राम जी की सेना थोड़ी दिक्कत में है, तो आप कुछ कृपा हमारी सेना पर करें।
तो प्रहस्य सीता पुनराह रामं तथेति रामोऽपि विरिञ्चि मुख्यान् शतान् विसृज्य प्रतिगृह्य सीतां गन्तुं स्वकं देशमसावेश। भगवान श्री रामचंद्र जी को तथास्तु ऐसा कह के सीता जी ने इस प्रकरण का उपसंहार किया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवती सीता को हृदय से लगा के भगवान काकुस्थ नंदन कुल प्रकाश श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या नगरी की ओर पुनः लौटे हैं। अब जितने ये सब थे लोग, ये तो पुष्पक चढ़ के गए थे पुष्कर द्वीप, अब अपने अपने घर में जब पटके गए थे रावण के द्वारा, सहस्रानन के द्वारा, तो वापस जाएं कैसे? ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं। तो ये सब जब नगर के बाहर आतुर भाव से आकाश की ओर देखते थे कि कहीं से भगवान का विमान आता दिखे, वो सकुशल आते दिखे, विजय की सूचना मिले, तो बिल्कुल एकटक दृष्टि से लोग अपलक निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। भगवान का विमान दिखा और बड़े बड़े देवता जय घोष करते, फूल बरसाते आ ही रहे थे। भगवान के विमान के ऊपर किसी और का विमान नहीं उड़ता है अगर फूल न बरसाना हो तो। फूल बरसाने वाले की तो ड्यूटी वही है, ऊपर जाएगा तभी तो ऊपर से फूल बरसाएगा। तो अतिक्रमण करना उचित नहीं है, देवालय के शिखर का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आजकल सरकार क्या है, नो फ्लाई जोन बना देती है, जहां परमाणु संयंत्र होते हैं या विशिष्ट राजदूतों के निवास होते हैं, एम्बेसी होती है, उसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। एम्बेसी के ऊपर नो फ्लाई जोन होता है और बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठानों के ऊपर या वैज्ञानिक केंद्रों के ऊपर नो फ्लाई जोन होता है, और ज्योतिर्लिंगों के ऊपर और जो देवालय प्रतिष्ठित तीर्थादि हैं, पीठादि, उनके ऊपर तो उसको भी नो फ्लाई जोन करना चाहिए। उसका अतिक्रमण करके तभी जाया जा सकता है जब अर्चा विधान में पुष्पवृष्टि करनी हो, भक्ति, अन्यथा नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए, भगवती सीता जी आ गई और सकुशल आए हैं, विजयी होकर आए हैं। तो इस प्रकार से जब सभी लोगों ने सुना, सब लोग धन्य धन्य कहने लगे, बोले प्रभु बड़ा गजब कर दिया आपने तो उसको ही मार दिया। बोले चुप रहो, यही तो नहीं कहना था, यही कहने के चक्कर में तो इतना हुआ है वंडर। ये सब भगवती सीता जी ने क्या बोली, इतनी सुकुमार सुकोमल भगवती सीता जी, जानकी जी नित्य किशोरावस्था में रहने वाली, ये कहाँ से मारी? तो तुम नहीं देखे हो ना, जो देखे उनसे पूछो, आंखों में वो चमत्कार हुई, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो जो आंखें फटी की फटी रह गई कहते हैं ना, वो हाल अभी भी है। तो फिर भगवान ने भगवती जानकी जी के उस ब्रह्म विभूति का सबको उपदेश किया अधिकारी भेद से, और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष सभी ऋषियों ने भगवती सीता जी के महात्म का, शक्तिमान के साथ साथ शक्ति के भी महात्म का व्याख्यान किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ और भगवती जानकी जी के साथ युक्त होकर देवताओं का हित करते हुए, भक्तों पर कृपा करते हुए, निर्विरोध भाव से, निष्कंटक भाव से इस पृथ्वी का शासन करते हैं। और कब तक करते हैं तो बताया गया, यज्ञान बहुविधांश चक्रे सरयू तीरौत्तमे 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च किंचिदभ्यधिकं चैव रामो राज्यमकारयत्। दोनों बातें यहाँ मिल गई। भागवत में कहते हैं त्रयोदशाब्दसहस्रम, 13 सहस्त्र वर्षों तक भगवान ने राज्य किया, ब्रह्मचर्य पूर्वक, मतलब निष्ठा पूर्वक किया, अपने संयम के साथ किया भगवान ने। ऐसे सीता जी के जाने के बाद 13,000 वर्ष का वहां पर वर्णन है। और वाल्मीकि जी 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि की प्रतिज्ञा करते हैं, और इसी का समन्वय देवी भागवत में 11 सहस्राणि इससे हो जाता है। ऐसे रामभद्राचार्य ने किसी टीका का आश्रय लेकर कहा था कि वहाँ 33,000 अर्थ है, कपिंजलाधिकरण का आश्रय लेकर, है ना, कि यहाँ सहस्राणी है और बहुवचन है, और बहुवचन की न्यूनतम अर्हता होती है 3, कम से कम बहुवचन है तो कम से कम 3 होंगे कपिंजलाधिकरण के अनुसार। कि कपिंजला नालभेत, जो पूर्व मीमांसा का है कपिंजलाधिकरण, वहाँ कहते हैं कपिंजल का आलभन करे तो कपिंजल पक्षी कितने हो, तो कपिंजलान इस शब्द से बहुवचन लेते हुए कहे कम से कम 3 हो, तभी तो बहुवचन सार्थक होगा। तो जब बहुवचन में कुछ समझ में न आवे तो 3 का ग्रहण करना चाहिए। तो सहस्राणी से इन्होंने फिर 3 का किया, लेकिन वहाँ 11 सहस्राणी भी शब्द है, और सहस्रम भी अगर कह देते तो भी वही अर्थ होता, क्योंकि सहस्र इत्यादि शब्द नित्य बहुवचन के ही अर्थ को प्रकाशित करते, क्योंकि 3 के बाद के जितने संख्याएं उनकी बहुवचन में ही व्याप्ति संभव, चाहे सहस्रम कहो चाहे सहस्राणी कहो। लेकिन जब सहस्र शब्द आ गया तो 2 के 3 के बाद के ही वो शब्द आएंगे, तो उनसे बहुवचन का ही बोध हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि राम जी कब तक राज्य किए, तो 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, तो 11,000 तो हो गया। और किंचित अभ्यधिकम चैव, तो इससे त्रयोदशाब्द सहस्रम की भी संगति लग जाती है कि 11,000 तो हो गया ऐसे, और उससे कुछ अधिक भी शासन किया। तो गोस्वामी जी ने अब कहाँ लिखा है, गीतावली दोहावली विनय पत्रिका कहीं लिखा होगा, और उसमें 12,500 वर्षों का वर्णन किया, जहाँ राजा दशरथ की आयु से अब मैं आगे कार्य कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जो वहाँ वर्णन किया है। ऐसा मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, बहुत बचपन में पढ़े थे। तो कोई ऐसी कविता है गोस्वामी जी की जहाँ उन्होंने भगवान के 12,500 वर्षों के राज्यकाल का वर्णन किया है। थोड़ा सा खोजने पर मिलेगा, लेकिन उनका साहित्य भी बड़ा विस्तृत है ना, तो कहीं हमने पढ़ा है उनकी किसी कृति में। तो इस प्रकार से हे भरद्वाज,
हमने और भी इस रामायण में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अन्य रामायणों में हम वो सब कह चुके थे, इसलिए पुनरुक्ति दोष के भय से हम इसको नहीं कहेंगे। सर्वम न वक्तुमिच्छामि पुनरुक्ति भयाद् द्विज ब्रह्मणा गोपितम तच्च अतोपि न तदुक्तवान। और इसको भी क्यों नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से इसको रखने के लिए कहा था कि जब तक कोई पूछे नहीं तो नापृष्टम कस्यचित् ब्रूयात्, तुम बताना मत। तो हमसे पूछा किसने, तो इसको पूछा इंद्रदेव ने। तो स्वर्ग में हमने इसका प्रवचन किया और पृथ्वी पर तुमने पूछा, तुमको फिर बताया। तो अभी तक ये कथा अद्भुत रामायण की उस स्वर्ग वाले जानते थे, पृथ्वी वाले नहीं जानते थे। अब तुमने पूछा, हमने बताया, तो अब इस कथा की व्याप्ति पृथ्वी पर भी हो जाएगी। बड़ी कृपा है इन ऋषियों की, तो पूछते थे, चर्चा करते थे, तो ये परंपरा हम तक आई, तो ये कृपा है ऋषियों की। तो श्लोकम अद्भुतोत्तर कांडे तत्कथितम वेद संमितम श्रोत्यधीते यत् स ब्रह्म पदमाप्नुयात् श्लोकमेकं तदर्धं वा शृणुयाद्यश्च मानवः प्रातः मध्याह्न योगे वा सयाति परमां गतिम। इसका एक श्लोक, आधा श्लोक भी प्रातः काल, मध्याह्न काल किंवा सायंकाल आदि में भी कोई पढ़े तो परम गति प्राप्त करता है। तो ये 25,000 श्लोकों वाला रामायण है। 24,000 उधर उत्तरकांड तक और अद्भुत को मिला के फिर अद्भुतोत्तर कांड मिलाकर 25,000 श्लोक हो गए। 25 साहस्री संहिता सप्तकांडिका सर्गै प्रबंध बहुला सरस्वत्या अनुग्रहात्। बृहद्धर्म पुराण में ये वाल्मीकि जी ने वेदव्यास जी को कहा है। तो रामायण में 24,000 श्लोक प्रसिद्ध हैं, लेकिन 25,000 श्लोक जो अद्भुत रामायण को मिलाकर होते हैं उसकी पुष्टि बृहद्धर्म पुराण से भी हो जाती है। और समझो कि जिसने इसको नहीं पढ़ा और जिसने इसको नहीं सुना उसने गर्भ से जन्म ही नहीं लिया। जैसे गर्भ में पड़ा जीव जो है वो कुछ नहीं देखता समझता है, उसको पता ही नहीं बाहर संसार कैसा है, क्या रहस्य है। उसको तो लगता है इतने जो है सो आधा स्क्वायर फीट जो है वही हमारा जो भी है छोटा सा गर्भाशय, हाँ, कूप मंडूक बना हुआ है। तो मानो कि वो भ्रूण है, जितना ज्ञान एक भ्रूण के पास होता है उतना ज्ञान उसके पास है, वो कुछ जानता नहीं है। न श्रुतम नाप्यधीतम वा येन श्रुतमिदं द्विज सगर्भान्निसृतो नैव यथा भ्रूणस्तथैव सः। इस रामायण को सुनकर अब सुन लिया तो क्या होगा, तो फिर उसको भ्रूण न बनना पड़ेगा। ये भी बताया, जिसने नहीं सुना वो भ्रूण ही है, मतलब बार बार उसका जन्म होगा या कहो अज्ञानी है। और जिसने सुन लिया फिर वो भ्रूण बनेगा नहीं। रामायणमिदं श्रुत्वा न मातुर जठरे विषेत्। तो ब्रह्मा जी ने जब इसका ऐसा महात्मा देखा तो उनको चिंता हुई, संदेह हुआ, तो समस्त वेदों को एक साथ रखा और दूसरी ओर रामायण, अद्भुत रामायण को रखा, तो उसमें वेदों की अपेक्षा इसका गौरव अधिक पाया गया। अभी ऐसे जो अर्थ महात्म बोधक हैं उसमें वेदों की निंदा का तात्पर्य नहीं है, वहां वेद निंदा नहीं है, वहां इस रामायण के प्रति जो निष्ठा है वह दृढ़ हो। क्योंकि कहेंगे फिर उन्होंने कि वेद से नहीं वेदात परम शास्त्रम, वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, तो रामायण क्यों पढ़ें, फिर वेद ही केवल पढ़ेंगे। लेकिन वेद में सभी अधिकारी नहीं, वेद दुरूह है, उसमें रस का प्रवर्तन नहीं है, जो कथानक भाग का रस यहाँ बढ़ेगा वहां नहीं मिलता है। इसीलिए श्रुति की निंदा में नहीं, अपितु श्रुति के प्रति श्रद्धा करने के चक्कर में रामायण के प्रति अश्रद्धा न हो, इसीलिए यहाँ पर महात्म बोधक ये सब श्लोक बताए जाते हैं। तो पहले गंगा जी के तट पर स्वर्ग नदी, स्वर्ण नदी या स्वर नदी, ये सब शब्द गंगा जी के लिए आता है। तो शक्राय स्वर नदी तीरे पुरा पृष्ठो हम ब्रुवम तदेव तव चाख्यात अद्भुतोत्तर कांडकम। ये अद्भुतोत्तर कांड वाला जो रामायण है ये पहले इंद्र ने हमसे पूछा तो गंगा जी के तट पर हमने उसको बताया, अब तमसा के तट पर हमने हे भरद्वाज तुमको बताया। पहले ये रामायण रूपी महारत्न जो है वो ब्रह्मा जी के हृदय रूपी क्षीर सागर में था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी ने हमको बताया, तो फिर हमने सब लिखा है। तो ब्रह्मा जी जो है वो राम कथा को बहुत बढ़िया से जानते हैं, ब्रह्मलोक में है, पूरी राम कथा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने अपने आर्काइव में रखी है, सब सुरक्षित करके रखा है उसको अपने अभिलेखागार में। और थोड़ा थोड़ा जब जैसा अधिकारी देखते हैं उसको वहीं से छोड़ते जाते हैं, चलो 2 फाइल तुम पढ़ लो, 2 पन्ना तुम पढ़ लो, उसी को पढ़ लिख के सब लोग बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा बनते हैं। तो ये जो चरित्र है वो पूर्णतया तो देखो तो ब्रह्मलोक में है, निश्शेषम अवतिष्ठते तत्सर्वम ब्रह्मणो लोके निश्शेषम अवतिष्ठते। और थोड़ा थोड़ा पृथ्वी पर पाताल में या स्वर्ग में है, किंचित उर्व्यम च पाताले त्रिदेवे शक्र सन्निभो। गुरुजी वहाँ कथा होती रहती होगी? हाँ होती है, क्यों नहीं होती। तो कोई का ताला मार के रखे हैं हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि पृथ्वी पर जो रस बहता है वो वहां नहीं बहता है। पढ़ के तो तब बनते थे, अब तो बिना ही पढ़े बन जाते हैं ये बहुत सही कहा आपने तो पंडित सोई जो गाल बजावा तो 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम कथानक को संपूर्णता से जाना। एक ब्रह्मा जी, एक नारद जी, एक वाल्मीकि जी। इनके अलावा समग्रता का दावा कोई नहीं कर सकता। बाकी इन्हीं के कृपा प्रसाद से कुछ उच्छिष्ट ग्रहण करके ज्ञानी बने तो बने। तो विरंचिर नारदो हम च त्रय एवास्य पारगा और चतुर्थो नोपपद्येत बुद्धिवेदम सुस्थ्रो भव।
तो ये जो अद्भुतोत्तर कांड है इसकी विशेष सूची फिर से बताई। ये हमने देखो याद करा देता हूँ, अभी 5 दिनों तक हमने कहा, उन्होंने तो एक ही दिन में कह दिया होगा, हमको तो 5 दिन लगे समय अनुसार, 1 घंटा 2 घंटा रोज कहते थे। तो क्या क्या है इसमें? इसके रामायण की ज्ञाता के बारे में भोलेनाथ, तो भोलेनाथ तो साक्षात श्री रामचंद्र जी से भिन्न नहीं हो गए ना, वो तो जीव कोटि में नहीं आएंगे ना, भोलेनाथ तो ब्रह्म कोटि में आ जाएंगे, यहाँ जीव कोटि की बात है। ऐसे भगवान ब्रह्मा भी अहम ब्रह्मा जो सर्वस्व जगतः कारण परम आत्मस्वरूपद्रष्टा स्वयं विशेषण के आधार पर सृजन रक्षण हरण विश्वम दुध्रे संज्ञाम क्रियोचिता में वो भी ब्रह्म आ जाएंगे। लेकिन पुनरावर्ती लोकों में ब्रह्मलोक की गणना होती है, लेकिन कैलाश की गणना मोक्ष प्रदायक लोकों में भी होती है। तो भगवान महादेव जो है वो ब्रह्म कोटि में आते हैं, जीव कोटि में नहीं आते हैं। पुनरावर्ती अर्जुन माओ पित्त तो कौमते पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसीलिए विभूतियों में तो आते हैं, ये सब अवतार में विभूति में आती हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, वाल्मीकि जी सब भगवत विभूति में आते हैं। लेकिन भगवान महादेव की अपेक्षा ये जीव कोटि में अधिक वर्णित है। तो लेकिन ये भी द्रष्टव्य है कि त्रिदेवों में अभेद दर्शन करना भी शास्त्रीय संविधान है। इसमें यो न पश्यति वै विराम, ये भगवान ने निर्देश किया है। तो यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी भरद्वाज को कहते हैं कि एक बार विशेष सूची बता देता हूँ। यदुक्तमद्भुते कांडे पुनस्ते कथयाम्यहम् श्री राम जन्म वृत्तांत श्रीमती चरितम महत् दंडकारण्य संस्थानां शोणितेन महात्मनां नारदस्य च शापेन लक्ष्म्याश्चैवापराधतः मंदोदरी गर्भनिष्ठा वैदेही जन्म चोक्तवान। तो पहले राम जन्म का वृत्तांत बताया जिसमें श्रीमती का चरित्र था, जिसको गोस्वामी जी ने प्रकारांतर से नारद मोह विश्वमोहिनी प्रसंग लिखा है, उसी का एक प्रभेद यहाँ श्रीमती चरित्र में मिलता है। फिर हमने बताया कैसे दंडकारण्य के ऋषियों से राक्षसों ने रुधिर का कर लिया था, घड़े में भर के दिया था, उसी को मंदोदरी ने पिया। तो और उधर देवर्षि नारद का शाप लक्ष्मी जी को था, तो वही लक्ष्मी जी सीता जी बनकर मंदोदरी के अंश से उत्पन्न हुई। फिर हमने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैसे विश्वरूप दर्शन कराया परशुराम जी को विवाह के बाद, और ऋषमुख पर्वत के निकट परशुराम हनुमान जी को अपना ब्रह्म ज्ञान दिया और चतुर्भुज रूप दिखाया, वैष्णव रूप दिखाया। फिर महाराज सुग्रीव से मित्रता की। फिर यह बताया कि लक्ष्मण जी के शरीर के ताप से समुद्र सूख गया और भगवान के विरहाश्रुओं से फिर भर गया, ये भी एक विचित्र कथा इसमें बताई। फिर रावण का वध और उनका राज्याभिषेक भगवान का, ऋषियों का सत्संग, ये सब बताया। फिर ऋषियों के सत्संग के ही मध्य भगवान की अत्यधिक प्रशंसा और अपनी तुच्छता के भावों से युक्त वचनों को सुनकर सीता जी ने अपने महात्म्य को भी प्रदर्शित करने के लिए सहस्रानंद की कथा सुनाई। जानकी जी से सहस्रमुख रावण का वृत्तांत सुनकर भगवान का पुष्कर दीप जाना, वहां भगवान का उस रावण की तुलना में निर्बल सिद्ध होना, और फिर भगवान की ओर से भगवती सीता का काली रूप धारण करके रावण का वध करना, अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराना, फिर भगवती सीता के महात्म्य को संसार में प्रतिष्ठित करना, वापस आना, विधिपूर्वक राज्य करना। इतना हमने अद्भुत रामायण के अंतर्गत बता दिया। पठेच्चयो रामचरित्रमेतत् पुनाति पापात् सुकृतं लभेत तीर्थाभिषेकं समरे जयं च सर्वयज्ञस्य महत्फलं च भजेत यो राममचिन्त्य रूपमेकेन भावेन च भूमिपुत्रीं। ध्यान दीजिएगा, राम जी हारे हैं तो निंदनीय नहीं हो गए, वो राम जी ही सीता जी और सीता जी ही राम जी हैं। वहां भगवान श्री रामचंद्र जी दिखा रहे थे ऋषियों को कि देखो तुमने राम रूप से मेरी तो स्तुति कर दी, लेकिन सीता रूप से मेरी स्तुति नहीं की। या सीता जी ने दिखाया कि राम रूप की तो स्तुति कर रहे हो लेकिन मेरी स्तुति नहीं कर रहे हो। तो यहाँ स्पष्ट कहा अंतिम में, अचिंत्य रूप राम का भजन करना है तो जानकी जी से एक भाव युक्त करके करना है, भिन्न भाव से नहीं करना है। और इस भाव से करोगे तो फिर माता के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। भजेत यो राममचिन्त्य रूपमेकेन भावेन च भूमिपुत्रीं एतत् सुपुण्यं शृणुयात् पठेद वा भूयो भवेन्नो जठरे जनन्या। और अगस्त संहिता की बात कहूं तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में भी भेद नहीं देखना है, उन्हें भी अभेद का ही चिंतन करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। तो यथामति यथाशक्ति यथा समय हमने भगवत प्रेरणा से वृंदावन में पहली कथा हमारी हुई अद्भुत रामायण, और जो आप लोग 15-20 महात्मा है वही श्रोता हैं इसके। और अगली कथा फिर महाभागवत की करेंगे, पौष मास में करेंगे, और दिसंबर लग ही जाएगा, दिसंबर के उत्तरार्ध में करेंगे। कहाँ करेंगे अभी निश्चित मानसिक रूप से किया है, लेकिन अगर आयोजकों की भी स्वीकृति हो जावे तो ऐसे ही शांत सुखाय करेंगे, कोई उसमें घोषणा प्रबंध करके नहीं, बुला के नहीं, जिसकी प्रारंभ में भगवत कथा होगी आ ही जाएंगे, है ना। इतना है कि आप लोग जो आए हैं उनको बता ही दिया जाएगा कब कहाँ कैसे होगा, इतना तो हम अपनी ओर से आप लोग के प्रति स्नेह अवसाद कर ही सकते हैं। तो भगवान नाम संकीर्तन करें,
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की।